नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। हमारे इस चैनल में जो भी भक्त श्री कृष्ण की अमृत भरी वाणी को सुनता है, उसके जीवन के भगवान श्री कृष्ण सारे दुखों का अंत करते हैं और उसके घर में अपार खुशियां भर देते हैं और मन में अच्छे विचारों की उत्पत्ति होती है। निश्चित ही दिन प्रतिदिन सफलता की ओर अग्रसर होता है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं संपूर्ण भादो मास कथा। जो भी भक्त इस दिव्य कथा को सुन रहे हैं, उनके जीवन से दरिद्रता, रोग और मानसिक क्लेश मिटे और उन पर प्रभु श्री हरि, शिव शंकर और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा बना रहे। आप शायद नहीं जानते हैं मित्रों, भादो मास का यह 31 अध्यायों वाला पावन श्रृंखला सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं, बल्कि एक दिव्य साधना है जो आपके भाग्य को बदलने, स्वास्थ्य को संवारने, संतान सुख, वैवाहिक सुख और धन लाभ का मार्ग खोलने की अद्भुत शक्ति रखता है। हर अध्याय एक अलग रहस्य है और हर कथा एक अनसुना चमत्कार। यदि कभी आपके सपने पूरे ना हुए हों, यदि आपके प्रयासों का फल बार बार आपके हाथ से फिसल जाता है, या आप चाहते हैं कि भगवान आपकी पुकार स्वयं सुने, तो इस वीडियो को अंत तक सुने। भादो मास में जो भी श्रद्धापूर्वक इन 30 अध्यायों को सुनते हैं, उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ जाता है। यह केवल शास्त्रों की वाणी नहीं, बल्कि हजारों भक्तों का अनुभव है। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई कथा समय पर पहुंचे। वीडियो को लाइक करें और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जो अपनी मनोकामना पूरी करने या दुख दूर करने की तलाश में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बात तो यह है कि कभी कभी हम अपने अहंकार में दूसरे का अपमान कर बैठते हैं और तब याद नहीं रहता कि उसके परिणाम कितने कठोर हो सकते हैं। प्रकृति ने जो मान सम्मान हमें दिया है, उसका गर्व नहीं करना चाहिए। वही सम्मान पल भर में कलंक बन सकता है। भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी की अंधेरी रात थी। गणेश जी ने दैत्य सिंधु को भयंकर युद्ध में पराजित कर देवताओं को विजय कराया था। देवग उनकी जय जयकार कर रहे थे। गणेश जी प्रसन्न मन से आशीर्वाद देकर अपने छोटे से वाहन मूषक पर सवार हुए। विजय के उपलक्ष्य में मिले ढेर सारे मोदक और लड्डुओं का आनंद लेते हुए वे वापस लौट रहे थे। चारों ओर शांति थी। आसमान में चमकता चांद धरती पर अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था। अचानक रास्ते में एक लंबा सांप फुफकारता हुआ निकला। मूषक राज उसे देखकर बुरी तरह घबरा गया और चूचू करते हुए उछल पड़ा। संतुलन बिगड़ने से गणेश जी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। गिरते ही उनके हाथ से मोदक के थाल छूट गए और चारों ओर लड्डू बिखर गए। गणेश जी का पेट जोर से जमीन से टकराया और फट गया। उन्हें एहसास हुआ कि पेट में भरा सारा मोदक बाहर आ जाएगा, तो जल्दी से उस सांप को पकड़ा और अपने पेट के गिर्द कसकर लपेट लिया, जैसे सांप की पेटी बांध ली हो। आसमान में बैठे देवताओं में चंद्रदेव यह अद्भुत दृश्य देख रहे थे। गणेश जी को यूं धरती पर लौटते और सांप को पेट पर लपेटते देख चंद्रमा से रहा नहीं गया। उनकी हंसी फूट पड़ी। दूर आकाश में चमकते चांद से ठाकुरों की आवाज गूंजने लगी। चंद्रदेव हंसते हुए बोले, हाँ देखो तो सही, गणेश जी की कैसी दशा हो गई है। लड्डू के लालच में जमीन पर गिर पड़े हैं और पेट पर सांप बांध लिया। चंद्रमा लगातार हंसे ही जा रहे थे। अपमान के इन ठहाकों ने गणेश जी को क्रोधित कर दिया। उनकी आंखें लाल हो गईं और चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। गणेश जी ने आकाश की ओर देखकर गरजते हुए कहा, अरे चंद्रमा, तुम्हें अपने सुंदर रूप और तेज का बड़ा अभिमान है ना? तुमने मेरा उपहास किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। आज के दिन जिसने भी तुम्हारा दर्शन कर लिया, उस पर मिथ्या कलंक लगेगा। जैसे तुमने मुझ पर हंसकर मेरा अपमान किया है, ना वैसा ही अपमान का दाग उस व्यक्ति के माथे पर लगेगा। अब तुम्हारा प्रकाश भी कलंकित कहलाएगा। गणेश जी के मुख से यह कठोर वचन निकलते ही तीनों लोकों में सनसनी फैल गई। चंद्रदेव की हंसी तुरंत रुक गई। उनके चेहरे का रंग उड़ गया और हृदय तेजी से धड़कने लगा। वे अपना अपराध समझ चुके थे। घबराए हुए चंद्रदेव ने त्राही त्राही करते हुए हाथ जोड़ लिए। गणेश जी, मुझसे भारी भूल हो गई। कृपया करके अपना श्राप वापस ले लीजिए। मेरे बिना संसार अंधकारमय हो जाएगा। प्रजा दुखी होगी। मैंने अज्ञानवश आपका अपमान किया है। मुझे क्षमा करें। चंद्रदेव की आंखों में आंसू थे और स्वर कांप रहा था। उधर चंद्रदेव गणेश जी से क्षमा याचना कर ही रहे थे
कि देवर्षि नारद वहां प्रकट हो गए। नारद जी ने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, विघ्न विनाशक, आप तो दया और क्षमा की मूर्ति हैं। चंद्रमा से अपराध हुआ है, किंतु कृपा करके इस श्राप को कुछ कम कर दीजिए। यदि चंद्रमा को पूर्णतः कलंकित होना पड़ा तो इसका प्रभाव समस्त संसार पर पड़ेगा। अन्य देवताओं ने भी गणेश जी से सिर झुकाकर प्रार्थना की कि वे चंद्रदेव पर दया दिखाएं। नारद जी और समस्त देवताओं की प्रार्थना सुनकर गणेश जी का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने गहरी सांस ली और चंद्रदेव से बोले, मेरे शब्द वापस नहीं लिए जा सकते, परंतु तुम्हारे पश्चाताप को देखते हुए मैं अपना श्राप कम करता हूं। अब से सिर्फ भाद्रपद मास की इस चतुर्थी तिथि की रात तुम कलंकित रहोगे। इस दिन को जो तुम्हें देखेगा उसे संकट का सामना करना पड़ेगा, किंतु साल के बाकी दिनों में तुम पहले की तरह प्रकाशमान रहोगे और लोगों पर तुम्हारी कृपा बनी रहेगी। गणेश जी की यह उदार घोषणा सुनकर चंद्रदेव ने राहत की सांस ली। उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्रता से गणेश जी को नमन किया। इस प्रकार गणेश जी ने चंद्रमा के घमंड को तोड़कर सभी को विनम्रता का पाठ पढ़ाया। देवताओं ने गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से आकाश गूंजा दिया। गणेश जी मुस्कुराते हुए अपने गजमुख पर संतोष के भाव लिए आगे बढ़ गए। उस दिन से भाद्रपद की गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखने का निषेध हो गया, ताकि कोई मिथ्या कलंक से बच सके। तो मित्रों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपने सौंदर्य, शक्ति या सफलता पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। चंद्रदेव ने गणेश जी का उपहास करके अहंकार दिखाया, जिसका परिणाम उन्हें श्राप के रूप में भोगना पड़ा। दूसरों का अपमान करने वाले व्यक्ति को अंततः कलंक और पश्चाताप ही मिलता है। अब सोचिए, एक पूरे नगर में भयंकर अकाल पड़ा हो और हर कोई अन्न के एक एक दाने को तरसने लगा, तो इसका रहस्य हम जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 2। कहा जाता है कि भूखे को अन्न देना सबसे बड़ा पुण्य है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया का दिन था। वाराणसी नगरी पर निराशा की छाया थी। कई महीनों से वर्षा की एक बूंद तक नहीं गिरी थी। फसल सूख चुकी थी। अनाज के भंडार खाली हो गए थे। भयंकर अकाल के कारण लोग दाने दाने को तरस रहे थे। गली मोहल्ले में भूख से व्याकुल बच्चों के रोने की आवाजें गूंज रही थीं। माता पिता बेबस होकर अपने बच्चों को तड़पता देख आंसू बहा रहे थे। पूरे नगर में हाहाकार मचा था। आखिरकार असहाय नगरवासियों ने भगवान का आसरा लेने का निश्चय किया। स्त्री पुरुष बूढ़े बच्चे सभी पास के मंदिर में एकत्र हुए और भूखे पेट ही भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करने लगे। एक वृद्ध स्त्री हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, हे महादेव, हे अन्नपूर्णा माता, हमारी रक्षा कीजिए, हम भूख से मरे जा रहे हैं। एक बालक भी रूंधे गले से बोला, माँ, क्या भगवान हमें खाने को कुछ नहीं देंगे? यह सुनकर वहां उपस्थित सभी की आंखें भर गईं। लोगों ने मिलकर पुकार लगाई, हे जगदम्बा, हे भोलेनाथ, कृपा करो। उनकी यह करुण पुकार कैलाश पर्वत तक पहुंच गई। कैलाश पर माता पार्वती ने ध्यानमग्न अवस्था में यह पुकार सुनी। आंखें खोलते ही उन्होंने वाराणसी के दुखद दृश्य अपने दिव्य दृष्टि से देखे। माता का हृदय करुणा से भर गया। पार्वती जी तुरंत भगवान शिव के पास गई और व्याकुल होकर बोली, स्वामी, काशी में मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मैं उनसे मुख नहीं मोड़ सकती, मुझे वहां जाना ही होगा। शिव जी ने पार्वती की पीड़ा समझकर सिर हिलाया और बोले, प्रिय, यह समस्त संसार तुम्हारी संतानों के समान है, जाओ उनकी सहायता करो। माता पार्वती ने उसी पल अन्नपूर्णा का दिव्य स्वरूप धारण किया। उनके एक हाथ में अन्न का भरा पूरा कलश एवं दूसरे हाथ में अन्न परोसने का पात्र प्रकट हुआ। वह कृपा और तेज से मंडित स्वरूप धारण करके वाराणसी नगर में प्रकट हो गई। वाराणसी के एक मुख्य चौराहे पर एक सुंदर स्त्री के रूप में माता अन्नपूर्णा प्रकट हुई। उन्होंने उसी पल एक विशाल भंडारे की रचना की। चावल, दाल, सब्जी, फल, रोटी, सभी प्रकार का भोजन वहां प्रकट हो गया। भूख से व्याकुल लोगों को जैसे ही पता चला कि कोई देवी अन्न वितरण कर रही है, वे दौड़ते हुए वहां पहुंचे। माता अन्नपूर्णा प्रेम भरी मुस्कान के साथ अपने कर कमलों से प्रत्येक भूखे को भोजन परोसने लगी। जो बच्चा कमजोर होकर चल नहीं पा रहा था, मां उसे गोद में बिठाकर अपने हाथों से कौर खिलाने लगी। कोई वृद्ध आया तो माता ने स्नेह से उसे अपने पास बिठाकर खिलाया।
धीरे धीरे करके समस्त नगरवासियों का पेट भरने लगा। जिसके चेहरे पर हफ्तों से मुस्कान नहीं थी, वह तृप्त होकर माता को दीन भाव से धन्यवाद दे रहा था। वाराणसी में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उसी समय भगवान शिव एक बूढ़े भिक्षुक का वेश धारण करके उस स्थान पर आए। शिवजी दूर खड़े होकर अपनी अर्धांगिनी का एक ममता से भरा रूप देख रहे थे। उनके हृदय में पार्वती के लिए और भी सम्मान उमड़ पड़ा। भिक्षुक बने शिव आगे बढ़े और कटोरा आगे करके विनम्र स्वर में बोले, माता, क्या एक भिक्षुक को भी अन्न मिलेगा? महान पूर्णा ने मुस्कुराकर शिव जी को पहचान लिया। उन्होंने प्रेम से कहा, क्यों नहीं बाबा, आप तो स्वयं मेरे अपने हैं, और शिव के कटोरे में भोजन परोस दिया। शिव जी ने प्रथम ग्रास लेते ही भाव विवल होकर माता को प्रणाम किया और कहा, अन्न ही जीवन का आधार है। आज मुझे यह भली भांति समझ में आ गया है। शिव ने सारे संसार की ओर देखकर उच्चारण किया, जो अन्न देता है वह जीवन देता है। लोगों ने तालियां बजाकर माता अन्नपूर्णा की जय जयकार की। जब सबका पेट भर गया तो मां अन्नपूर्णा देवी ने सभी को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, भाद्रपद कृष्ण तृतीया के इस पावन दिन मेरी पूजा और अन्नदान करने से सदैव समृद्धि मिलती है। यह व्रत और पूजा करने वालों के घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती है। यह वरदान देकर माता पार्वती अंतर्ध्य हो गई। देवी के जाते ही वाराणसी के लोगों ने श्रद्धा पूर्वक उस स्थान पर अन्नपूर्णा देवी का भव्य मंदिर स्थापित किया, और तभी से भाद्रपद कृष्ण तृतीया को अन्नपूर्णा पूजन और अन्नदान की परंपरा आरंभ हुई, जो आज भी समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। इस कथा से मित्रों, हमें यही सीख मिलती है कि हमें करुणा और सेवा का महत्व समझना चाहिए। मां अन्नपूर्णा ने यह सिखाया कि भूखे को अन्न देना सबसे बड़ा धर्म है। ईश्वर भी उसी के रूप में आते हैं जो दूसरों की सेवा के लिए तत्पर रहता है। तो क्या राजसी वैभव में रहते हुए भी कोई मनुष्य मोक्ष पा सकता है? इसका जवाब हम अगले अध्याय में जानेंगे। अध्याय 3। मित्रों, भौतिक सुख संपत्ति पल भर के लिए होता है, परंतु सत्य के मार्ग पर चलने वाला अंततः शांति को प्राप्त करता है। जब जीवन की नश्वरता का बोध होता है कि जीवन तो नष्ट होने वाला है, तो आत्मा मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। प्राचीन काल में मुचुकंद नाम के एक प्रसिद्ध राजा थे। वे अपनी प्रजा के कल्याण के लिए समर्पित रहते थे और उनके राज्य में चारों ओर सुख समृद्धि थी। फिर भी राजा मुचुकंद के हृदय में एक अजीब सी खालीपन की भावना घर करने लगी। एक दिन राजमहल के बाग में टहलते हुए उन्होंने एक वृद्ध वृक्ष को सूख कर गिरते हुए देखा। उन्हें एहसास हुआ कि जैसे उस वृक्ष का जीवन समाप्त हुआ है, वैसे ही एक दिन उनका ऐश्वर्य और जीवन भी समाप्त हो जाएगा। राजा को अपने राजपाट की नश्वरता का गहरा बोध हुआ और उनके मन में वैराग्य जाग उठा। उसी समय राज्य में एक दिव्य आश्य का आगमन होता है। राजा मुचुकंद ने उनका आदर सत्कार किया और अपने मन की व्यथा उनसे कही। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे मुनिवर, मुझे बताइए, इस नश्वर जीवन से परे हमेशा के लिए शांति कैसे पाई जा सकती है? आर्षि ने मुस्कुराकर कहा, राजन, श्री गणेश की उपासना इसका मार्ग है। आगामी भाद्रपद संकष्टी चतुर्थी का व्रत आप पूरी श्रद्धा और विधि से रखिए। गणपति बप्पा आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। राजा ने दृढ़ निश्चय के साथ व्रत करने का संकल्प ले लिया। भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी का दिन आया। राजा मुचुकंद ने अपनी राजसी पोशाक उतारकर साधारण कपड़े पहने। उन्होंने राजमहल के मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की। दिन भर निर्जला उपवास रखा और गणेश पुराण का पाठ किया। राजा स्वयं फूल चुनकर लाए और गणपति को अर्पित किए। उनकी रानी और पुत्रों ने भी पूरे मन से इस पूजा में भाग लिया। राजा रात भर जागरण करके गणेश जी के मंत्रों का जाप करते रहे। उनकी भक्ति की लौ प्रज्वलित थी और मन में एक अटल विश्वास। आधी रात बीते बीतते चतुर्थी का व्रत पूर्ण हुआ। राजा मुचुकंद थकान के बावजूद ध्यान मग्न थे। तभी मंदिर में अचानक एक दिव्य प्रकाश फैला और भगवान गणेश प्रकट हुए। गजमुख, बड़े कान, सुंदर माला और दिव्य आभा के साथ गणेश जी मुस्कुरा रहे थे। राजा मुचुकंद ने आश्चर्य और भक्ति से भरकर तुरंत भूमि पर दंडवत प्रणाम किया। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। गणेश जी ने स्नेह भरे स्वर में कहा, वत्स मुचुकंद, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। तुमने जिस श्रद्धा से व्रत रखकर मेरी आराधना की है, उससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं।
राजा ने कांपते स्वर में पूछा, प्रभु मेरा हृदय सदैव के लिए शांति पाए, ऐसा आशीर्वाद दें। गणेश जी ने वृद्ध हस्त उठाकर कहा, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। राजन, तुम्हारे जीवन भर के पुण्य और इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे वंशजों को भी कल्याण का मार्ग मिलेगा। गणेश जी ने राजा के सिर पर हाथ रखा और एक शुभ आशीर्वाद देते हुए अंतर्ध्य हो गए। गणेश जी के जाते ही मंदिर का प्रकाश सामान्य सा हो गया। राजा मुचुकुंद काफी देर तक अवाक खड़े रहे। फिर उन्होंने उल्लास से गणपति बप्पा मौर्य का जयघोष किया। पूरा राजमहल इस चमत्कार से आनंदित हो उठा। अगले दिन प्रजाजनों को जब पता चला कि राजा को स्वयं गणेश जी ने दर्शन दिए हैं और मोक्ष का वर मिला, तो पूरे राज्य में भक्ति और उल्लास की लहर दौड़ गई। उस दिन से राजा मुचुकुंद ने राजकाज अपने पुत्रों को सौंपकर आध्यात्मिक जीवन अपना लिया। उन्होंने प्रजा को भी गणेश भक्ति और संकष्टी चतुर्थी व्रत का महत्व समझाया। कहते हैं कि तभी से उनके वंश में सबने श्रद्धा से गणेश व्रत और उपासना जारी रखी, जिससे उनका कुल सदैव सुखी और समृद्ध रहा। तो मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति के बल पर मानव जीवन के बंधन काटे जा सकते हैं। राजा मुचुकुंद ने वैभव होने पर भी परम शांति के लिए भगवान गणेश की शरण ली और मोक्ष का मार्ग पाया। भक्ति का फल केवल भक्त को ही नहीं, उसके परिवार और आने वाले पीढ़ियों को भी मिलता है। अब अगली कथा महाभारत के बलशाली भीम और नागों के रहस्यमय लोक की है। अध्याय 4, साहस और विनम्रता। जब हाथ मिलाते हैं तो सबसे बड़े संकट भी हल हो जाते हैं। यह उस समय की बात है जब पांडव अपना वनवास काल बिता रहे थे। तपती दोपहर थी और जंगल में पानी का कहीं नामो निशान नहीं था। द्रौपदी और कुंती सहित सभी पांडव प्यास से व्याकुल थे। सबसे बलशाली भीम ने भाइयों से कहा, आप सब यहीं विश्राम करें, मैं पास में कोई जल स्रोत ढूंढ कर आता हूं। भीम गधा कंधे पर रखे जंगल की गहरी घाटियों में पानी की तलाश में निकल पड़े। घने वन में चलते चलते भीम को एकांत में धरती के अंदर से बहते पानी की आवाज सुनाई दी। उन्होंने पास जाकर देखा तो चट्टानों के बीच एक संकराह कुआं था, जिसमें नीचे की ओर पानी चमक रहा था। भीमसेन ने सोचा कि यही जल स्रोत होगा। वे बिना किसी भय के कुएं में उतर गए, पर यह साधारण कुआं नहीं था, नागों का प्रवेश मार्ग था। भीम जैसे ही गहराई में पहुंचे, स्वयं को एक विशाल भूमिगत नगरी में पाया। चारों तरफ नागों यानी सांपों का बसेरा था, जो मानव गंध पाकर क्रोधित होने लगे। अचानक दर्जनों विशाल नाग योद्धा फन फैलाए भीम की ओर लपके। उनके फुफकार से धरती गूंज उठी। एक नाग ने हुंकार भरी, मानव, तुम नागलोक में घुसने की हिम्मत कैसे की? भीम ने गधा उठाकर गर्जना की, मैं पानी की तलाश में आया हूं, मार्ग से हट जाओ। लेकिन नाग योद्धा कहां सुनने वाले थे। वे चारों तरफ से भीम पर टूट पड़े। भीमसेन ने अपनी गधा घुमाते हुए अद्भुत पराक्रम दिखाया। एक एक करके नाग योद्धा जमीन पर ढेर होने लगे। कुछ ही पलों में शक्तिशाली भीम ने अपने बल और कौशल से समस्त नाग सैनिकों को परास्त कर दिया। इतने में नागों के अधिपति नागराज वासुकी को समाचार मिला कि एक मानव योद्धा ने उनके कई नाग सैनिकों को हरा दिया है। नागराज वासुकी तुरंत अपने सिंहासन से उठे और वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि भीमसेन वीरता से दमक रहे थे और घायल नाग योद्धा कराह रहे थे। वासुकी ने एक संकेत किया, पर सभी नाग सैनिक पीछे हट गए। नागराज ने आगे बढ़कर गंभीर स्वर में कहा, वीर मानव, तुमने अद्भुत शौर्य का परिचय दिया है। मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम महाबली पांडव भीमसेन हो। तो भीम ने भी विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया। वासुकी ने कहा, तुम शत्रु नहीं, मित्रता के योग्य हो। तुमने आत्मरक्षा में हमारे योद्धाओं को परास्त किया है। यह तुम्हारा पराक्रम है। भीम ने विनम्रता से उत्तर दिया, नागराज, मैं जल की खोज में अज्ञानवश यहां आ गया हूं। मेरा आपसे कोई बैर नहीं। यह सुनकर वासुकी ने मुस्कुराते हुए अपने सेवकों को आदेश दिया कि भीमसेन को शीतल जल और फल प्रदान किए जाए। वासुकी ने स्नेहपूर्वक भीम का आतिथ्य किया। जाते समय उन्होंने भीम का हाथ थामकर कहा, आज से नागोक तुम्हारा मित्र है। तुम पांडवों पर कोई भी नाग कभी भी कोई विषधर प्रहार नहीं करेगा, मेरा वचन है। भीम ने हृदय से नागराज का धन्यवाद किया। नागराज वासुकी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भाद्रपद नाग पंचमी के दिन तुम याद रखना, यह हमारे नई मित्रता का प्रतीक होगा और उस दिन नागों का पूजन करने से सर्प दोष से मुक्ति मिलेगी।
इस प्रकार भीम नागों की मित्रता और आशीर्वाद लेकर जल सहित पांडवों के पास लौट आए। उन्होंने अपने भाइयों को सारा वृतांत सुनाया। पांडवों ने ईश्वर को धन्यवाद किया कि भीम के पराक्रम से एक नया मित्र मिला। तब से भाद्रपद मास की नाग पंचमी को नागों की पूजा और साहस के उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। इस कथा से हमें बहादुरी के साथ साथ विनम्रता और मैत्री का सबक मिलता है। भीम ने साहस दिखाकर नाग योद्धाओं को हराया, परंतु अहंकार नहीं किया और नागराज से मित्रता का हाथ मिलाया। शक्ति का सही प्रयोग वही है जो शत्रु को भी मित्र बना दे और सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे। अब सुनिए अगले अध्याय में एक श्रापित राजा की अद्भुत कहानी, जो पक्षी के रूप में जन्म लेकर भी क्या मुक्ति पा सकेगा। अध्याय 5। प्रायश्चित और सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना से बड़ा पाप धुल सकता है। भगवान सूर्य के प्रकाश की तरह ईश्वर की कृपा भी अज्ञान के अंधकार को मिटा देती है। पुरातन समय में विमलेंद्र नाम के एक राजा थे। एक बार क्रोधवश उन्होंने एक निर्दोष पक्षी का वध कर दिया। उस पक्षी की मृत्यु पर पक्षीराज गरुड़ ने गुस्से में राजा को श्राप दिया, राजन, तुमने अकारण हत्या की है। तुम अगले जन्म में शेन नामक शिकारी बाज बनकर जन्म लोगे और तब तक पश्चाताप करोगे जब तक तुम्हें मुक्ति ना मिले। राजा विमलेंद्र ने अपने पाप पर प्रायश्चित किया, पर श्राप से बच ना सके। समय बीता और राजा की मृत्यु के बाद उनका अगला जन्म एक शेण पक्षी के रूप में हुआ। इस नए जीवन में शेण पक्षी के रूप में भी विमलेंद्र को अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां किसी धुंधले सपने जैसी महसूस होती थीं। उन्हें एहसास था कि किसी अपराध के कारण वे पक्षी बने हैं। इस जन्म में भी उनका मन विचलित रहता और आत्मा मनुष्य जन्म को तरसती रहती। पक्षी होते हुए भी वे प्रायश्चित का उपाय खोजते रहते। एक दिन भाद्रपद शुक्ल सप्तमी का पावन अवसर आया। सूर्योदय के समय उस पक्षी ने देखा कि पास के आश्रम के अर्श और गृहस्थ नदी तट पर सूर्यदेव का विशेष पूजन कर रहे हैं। लोग नदियों में स्नान करके अर्घ्य दे रहे हैं और सूर्य मंत्रों का जाप कर रहे हैं। शेन पक्षी उड़कर उस नदी तट पर पहुंचा और एक पेड़ की डाल पर बैठकर ध्यान से यह सब देखने लगा। उसके हृदय में भी प्रबल इच्छा हुई कि वह भी अपने पापों का प्रायश्चित करे। उसने मन ही मन सूर्य देव से विनती की, हे आदित्य देव, मैं एक अपराधी आत्मा हूं जिसे श्रापवश पक्षी योनि मिली है, मेरा उद्धार कीजिए। कहते हैं कि सूर्यदेव सबकी प्रार्थना सुनते हैं। अचानक उस पक्षी को आकाश से एक दिव्य वाणी सुनाई दी, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो आज सूर्य सप्तमी का व्रत रखो और पवित्र नदी में स्नान कर मेरी आराधना करो। दिव्य वाणी सुनकर शेन ने अपने पंख फैलाए और तुरंत नदी की ओर उड़ चला। उसने नदी के स्वच्छ जल में डुबकी लगाई। भीगे पंखों के साथ वह सूर्य की ओर मुंह करके एक पत्थर पर स्थिर होकर बैठ गया। पक्षी ने उस दिन अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया और पूरी निष्ठा से सूर्यदेव के मंत्रों का उच्चारण करता रहा। सूर्यदेव के तेज में उसकी लघु छाया अर्ध के जल के साथ मिलकर चमक रही थी। सूर्यास्त का समय हुआ। थका हुआ वह पक्षी नदी किनारे ही खड़ा रहा। तभी एक चमत्कार हुआ। सूर्यदेव की अंतिम किरण जैसे ही उस पर पड़ी, पक्षी का शरीर एक दिव्य मानव शरीर में परिवर्तित होने लगा। क्षण भर में शेण पक्षी गायब हो चुका था और वहां राजा विमलेंद्र अपने पूर्ण मानव रूप में खड़े थे। राजा ने आंखें खोली तो अपने हाथ पैर मनुष्य जैसा देखकर भाव विवल हो गए। उसी क्षण आकाश में सूर्यदेव तेजोमय स्वरूप में प्रकट हुए। राजा विमलेंद्र ने धरती पर शीश रखकर सूर्यदेव को प्रणाम किया। सूर्यदेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा पाप धुल चुका है। तुमने सच्चे हृदय से प्रायश्चित किया है और मेरी आराधना की है, इसलिए तुम्हें अपना पूर्व रूप और मोक्ष प्राप्त होगा। इतना कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्य हो गए। राजा विमलेंद्र की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। कुछ पलों बाद आकाश से एक सुंदर रथ उतरा जिसमें चमकीले अश्व जुड़े थे। वह रथ राजा को लेने स्वर्ग से आया था। राजा विमलेंद्र उस दिव्य रथ पर आरूढ़ हुए और देवदूतों के साथ स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर गए। उस दिन से सूर्य सप्तमी के व्रत और नदी स्नान के महत्व की कथा जगत में फैल गई। आज भी श्रद्धालु इस दिन पवित्र नदी में स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देते हैं और मानते हैं कि इससे सारे पाप धुल जाते हैं। यह कथा प्रमाण है कि ईश्वर सच्चे हृदय की पुकार अवश्य सुनते हैं।
श्राप भले ही कठोर हो, लेकिन प्रायश्चित, उपवास और भक्ति से बड़ा दोष मिटाया जा सकता है। सूर्यदेव के प्रति अटूट श्रद्धा ने एक पक्षी को फिर से मनुष्य बना दिया। यह भक्ति की शक्ति है। अध्याय 6। जब धरती अपनी गोद से अन्न उगाना बंद कर दे और प्रजा भूख से करा उठे, तो क्या कोई नया सूरज अंधकार में जन्म ले सकता है? क्या एक धर्मात्मा राजा प्रकृति को फिर से समृद्धि देने के लिए मना सकता है? प्राचीन काल में राजा वेण का राज्य था, लेकिन वह अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा। यज्ञ रुके, धर्म का नाश होने लगा और धरती से अन्न उपजना बंद हो गया। भूख प्यास से त्रस्त प्रजा के आंसू देखकर आर्षि मुनियों ने निर्णय लिया, अब इस अन्याय राजा को हटाना ही होगा। एक दिन सभी मुनि सभा में एकत्र हुए। अत्रि आर्षि दृढ़ स्वर में कहते हैं, यदि हम अभी कुछ नहीं करेंगे तो प्रजा का नाश निश्चित है। दूसरे मुनि पर उत्तराधिकारी कहां से आएगा? राजा वेण का कोई योग्य पुत्र नहीं। अतृर्ष संकट में समाधान भी छिपा होता है। हमें असाधारण उपाय करना होगा। मंत्रवार से वेण के निष्प्राण शरीर का मंथन किया गया। चमत्कार हुआ। उसकी दाहिनी भुजा से तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए। अत्रिराशि आनंदित होकर कहते हैं, यह स्वयं भगवान विष्णु का अंश है। यही हमारे नए राजा होंगे। राजा पृथु राज्य संभालते ही पृथु ने घोषणा की, मैं न्याय और करुणा से शासन करूंगा, पर पहले अपनी प्रजा का पेट भरना है। एक वृद्ध आर्षि ने बताया, महाराज, राजा वेण के पापों से क्रुद्ध धरती देवी ने अन्न देना बंद कर दिया है और गौ का रूप धरकर छिप गई है। पृथु दृढ़ निश्चय से कहते हैं, उन्हें खोजकर लाना ही होगा। रथ पर सवार होकर उन्होंने चारों दिशाओं में खोज की। अंततः आकाश में गौ रूपा धरती को देख लिया। पृथु तीर चढ़ाते हुए कहते हैं, देवी भागकर प्रजा को अनाथ मत करो, नहीं तो मुझे बाण चलाना पड़ेगा। धरती देवी कांपते हुए बोली, राजन क्रोध शांत करें, मुझे मार देंगे तो प्रजा का आधार ही खत्म हो जाएगा। पृथ्वी ने धनुष नीचे रखकर कहा, देवी, मैं आपको पुत्री का सम्मान दूंगा, पर बदले में आप अन्न धन दें ताकि प्रजा जीवित रहे। धरती देवी का हृदय पिघल गया। उन्होंने सहमति दी। सोने का बड़ा पात्र मंगवाया गया। पृथ्वी ने स्वयं गौपा धरती का दोहन किया। पात्र में अनाज, फल, औषधियां और धन का अमृत भरने लगा। धरती फिर से हरी भरी हो गई। प्रजा ने आनंद मनाया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, आज से इस भूमि का नाम पृथ्वी होगा, आपके नाम पर। पृथ्वी ने विनम्र होकर कहा, यह सब भगवान की कृपा और प्रजा के सहयोग से संभव हुआ। इस अध्याय से हमें यह 3 सीख मिलती है। प्रेम और सम्मान से ही समस्या का स्थायी समाधान मिलता है। सच्चा राजा वही है जो प्रजा को संतान समझे। धर्म के मार्ग पर चलकर प्रकृति भी अपना आशीर्वाद देती है। अब अगले अध्याय में शक्ति की एक अद्भुत कथा सुनिए। कौन थी यह देवी जिन्होंने पीले वस्त्र और स्वर्ण आभा के साथ युद्ध भूमि में प्रवेश किया? उनकी लीला जानने के लिए तैयार हो जाइए। अगले अध्याय में अध्याय 7। जब अधर्म के अंधकार को मिटाने का समय आता है, तब शक्ति स्वयं अपना रूप धारण करती है। एक समय भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन असुरों के एक भयानक सेना ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। उन राक्षसों के नेता दुर्ज नामक असुर थे, जो अपनी शक्ति के मद में चूर होकर स्वर्ग, मध्य और पाताल 3 लोकों पर अधिकार करना चाहते थे। देवता, मानव और यहां तक कि नाग, गंधर्व भी उस अत्याचार से त्रस्त थे। इंद्र सहित सभी देवग असुरों के समक्ष असहाय होते नजर आ रहे थे। अंततः देवताओं ने मिलकर आदि शक्ति की आराधना करने का निर्णय किया। स्वर्गलोक में सभी देवताओं ने एक साथ यज्ञ प्रारंभ किया और देवी शक्ति का आह्वान किया। उन्होंने प्रार्थना की, हे जगदम्बा, दुष्टों का नाश करके हमें बचाइए। देवताओं की विनती सुन ब्रह्मांड में एक दिव्य प्रकाश फैला। स्वर्णिम आभा से युक्त पीत वस्त्र धारण किए, हाथों में त्रिशूल और तलवार लिए देवी प्रकट हुई। उनका मुखमंडल क्रोध से दमक रहा था, पर साथ ही आंखों में अपने भक्तों के लिए करुणा थी। देवताओं ने हर्षित होकर उन्हें प्रणाम किया और शक्ति पाकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। देवी ने सिंह पर आरूढ़ होकर हुंकार भरी और असुरों की सेना की ओर अग्रसर हुई। भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। असुरों की विशाल सेना ने चारों ओर से देवी वासंती को घेर लिया, परंतु वह अकेली ही असंख्य प्रतीत हो रही थी। देवी के एक हाथ में त्रिशूल था जो बिजली की तरह चमक रहा था
और दूसरे हाथ में तलवार जो घुमाने पर सैकड़ों असुरों को एक साथ काट रही थी। असुर सेना के हाथियों और रथों को देवी के वाहन सिंह ने अपने पंजों से चूर चूर कर दिया। देवी ने एक ही प्रहार में अनेक राक्षसों को धराशाही कर दिया। असुरों के प्रधान दुर्ज ने क्रोध में आकर अपने गदा से वार किया, पर देवी ने उसे पल भर में अपने त्रिशूल से रोका और प्रचंड ताकत से दुर्ज के हृदय में प्रविष्ट कर दिया। दुर्ज की गर्जना दर्दनाक चीख में बदल गई और वह वहीं ढेर हो गया। बाकी बचे राक्षस अपनी पराजय देखकर घबराकर भाग खड़े हुए। युद्ध भूमि शांत हो गई। केवल देवी वासंती की जयकार गूंजने लगी। देवता स्तुति करने लगे, जय वासंती देवी, जय महामाया, आपने तीनों लोगों की रक्षा की। देवी वासंती का क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ। उन्होंने ममतामय दृष्टि से देवताओं को देखा और वरदान दिया, जो भी भक्त भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेरी पूजा करेगा उसके जीवन में संतुलन और शांति बनी रहेगी, उसके ऊपर कोई अनिष्ट शक्ति हावी नहीं हो सकेगी। देवी के यह वचन सुनकर देवताओं ने धन्यवाद दिया। इसके बाद उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ सबको आशीष दिया और अंतर्ध्य हो गई। देवताओं ने उस दिन को विजय महोत्सव के रूप में मनाया और तभी से भाद्रपद नवमी को देवी वासंती की पूजा की परंपरा आरंभ हुई। इस कथा से हमें साहस और श्रद्धा का पाठ मिलता है। देवताओं ने एक होकर मां शक्ति का आवाहन किया और बुरी ताकतों पर विजय पाई। यह दर्शाता है कि जब भी बुराई हद से बढ़ती है, ईश्वरीय शक्ति नए रूप में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करती है। अध्याय 8। जब कोई राजा अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना भगवान को समर्पित कर देता है, तो क्या मार्ग की कठिनाइयां उसे रोक सकती हैं? और क्या सच्ची आस्था के आगे प्रकृति भी रास्ता बदल देती है? मालवा देश के राजा इंद्रदुम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक रात उन्हें स्वप्न में पुरी के नीलाचल पर्वत पर भगवान के दिव्य चरणों के दर्शन हुए। उसी क्षण उन्होंने निश्चय कर लिया, वे वहीं एक भव्य मंदिर बनवाएंगे जहां भगवान जगन्नाथ स्वयं विराजेंगे। सुबह होते ही उन्होंने राजसभा बुलाई। इंद्रदुम्न दृढ़ स्वर में कहते हैं, मैंने भगवान के चरणों का दर्शन पाया है, अब जीवन का लक्ष्य है उनका दिव्य मंदिर बनाना। एक मंत्री चिंतित होकर कहते हैं, महाराज, पुरी का मार्ग कठिन जंगलों और पर्वतों से भरा है। पत्थर, लकड़ी और सामग्री ले जाना सरल नहीं होगा। राजपुरोहित, यदि यह कार्य भगवान की इच्छा से है तो मार्ग भी वहीं प्रशस्त करेंगे। हमें निष्ठा से यत्न आरंभ करना चाहिए। राजा ने आदेश दिया, विशेष शिलाएं विंध्याचल से लाई जाएंगी और सभी पड़ोसी राजाओं को आमंत्रित किया जाए कि इस कार्य में भाग लें। दूत चारों दिशाओं में संदेश लेकर निकल पड़े। कुछ ही सप्ताह में कलिंग, उत्कल और कौशल के राजा अपने दल और शिल्पकारों सहित पुरी पहुंचे। कलिंग नरेश, भगवान की सेवा का अवसर दुर्लभ है, हम अपना सर्वस्व देंगे। उत्कल नरेश, महाराज, यह कार्य युगों तक आपका नाम अमर करेगा। इंद्रदुम्न विनम्रता से कहते हैं, यह भगवान का काम है, मेरा नहीं, मैं तो केवल सेवक हूं। भूमि पूजन का दिन आया, पर घनघोर वर्षा ने निर्माण स्थल डुबो दिया। एक शिल्पकार घबराकर कहते हैं, यदि बारिश ऐसे ही रही तो सारा कार्य रुक जाएगा। राजा ने आकाश की ओर देख प्रार्थना की, हे जगन्नाथ, यह कार्य आपने ही शुरू करवाया है, अब कृपा भी आपकी हो। पुरोहित ने सुझाव दिया, सभी भक्त मिलकर संकीर्तन करें, इंद्रदेव से प्रार्थना करें। वातावरण गूंज उठा, हे इंद्रदेव, हे जगन्नाथ, हमारी भक्ति की परीक्षा ना ले। कुछ ही पलों में बादल छंट गए, सूरज की किरणें भूमि पर उतर आईं। सबने राहत की सांस ली। वैदिक मंत्रोवार के साथ भूमि पूजन हुआ। इंद्रदुम्न ने सोने के हल से भूमि ज्योति और पहली ईंट रखी। शंख ध्वनि गूंज उठी और पुष्प वर्षा होने लगी। राजा की आंखों में आंसू थे। प्रभु, पहला चरण आपने पूर्ण कराया, आगे भी ऐसे ही मार्गदर्शन करें। इस अध्याय से हमें यह 3 सीख मिलती है। भगवान के कार्य में आस्था और धैर्य सबसे बड़े हथियार हैं। सामूहिक प्रयास से कठिन कार्य पूरा होता है। सच्ची नियत हो तो प्रकृति भी सहयोग करती है। मंदिर का निर्माण तेजी से बढ़ रहा था, पर जल्द ही एक ऐसी घटना घटने वाली थी जिसमें भगवान स्वयं अपने भक्त के द्वार आने वाले थे। क्या आप तैयार हैं उस अद्भुत लीला के लिए? अध्याय 9। कठिन से कठिन विपदा में भी ईश्वर पर अटूट विश्वास ही हमें संभालता है। जब सब रास्ते बंद नजर आए
तो परमात्मा एक नया मार्ग दिखाते हैं। भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को पांडव वनवास के दौरान अनेक संकटों से घिरे थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत व्रत की कथा सुनाई और भगवान विष्णु अनंत शेष पर शयन करते हुए प्रकट हुए। उन्होंने पांडवों को रक्षा का वरदान दिया। द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया, जिससे पांडवों के कष्ट दूर हुए। आज भी अनंत व्रत इस दिन किया जाता है। महाभारत के काल में पांडव अपना वनवास काट रहे थे। 12 वर्ष के वनवास में उन्हें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। कभी अज्ञातवास में छिपना, कभी भोजन के बिना रहना, तो कभी जंगली जानवरों और राक्षसों से जूझना। युधिष्ठिर धर्मराज थे, फिर भी अपने भाग्य पर सोचकर कभी कभी निराश हो उठते थे। एक दिन वन में बैठकर उन्होंने थके स्वर में कहा, क्यों ना हमें संपूर्ण विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा, फिर भी यह कष्ट खत्म नहीं होते। द्रौपदी ने भी नम आंखों से कहा, हमारा पूरा परिवार विपत्तियों में घिरा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने पूजा पाठ में कोई कमी छोड़ी हो। सभी पांडव गहन चिंता में डूबे थे। उसी समय वहां भगवान श्री कृष्ण पधारे। पांडवों ने उन्हें देख मानो नया जीवन पा लिया। भीम ने व्यग्र होकर पूछा, माधव, क्या हमारे कष्टों का कोई अंत है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्लेश मत करो धर्मराज। युधिष्ठिर, हर रात के बाद सवेरा आता है। मैं तुम्हें एक व्रत बताता हूं, जिसे करने से तुम्हारे जीवन के बंधन कट जाएंगे। युधिष्ठिर ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हे केशव, कृपया मार्गदर्शन करें। श्री कृष्ण ने कहा, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहते हैं। उस दिन तुम सब अनंत भगवान विष्णु का व्रत और पूजन करो। एक अनंत सूत्र धागा को हल्दी से रंग कर उसमें 14 गांठ लगाकर हाथ में बांधना और भगवान विष्णु का ध्यान करना। इस व्रत की कथा मैं तुम्हें सुनाता हूं। कृष्ण ने उन्हें एक प्राचीन कथा सुनाई, जिसमें एक राजा ने अनंत व्रत से अपना खोया राज्य वापस पाया था। पांडवों ने मन लगाकर वह कथा सुनी और व्रत करने का निश्चय किया। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी का दिन आया। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी सभी ने मिलकर अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा। वन में ही एक स्वच्छ स्थान पर मिट्टी का चौकोर वेदी बनाकर विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित की गई। पांडवों ने जंगल के फूल, कुशाघास और जंगली फल इकट्ठे करके पूजा की थाली सजाई। द्रौपदी ने हल्दी मेंगे धागों से 14 गांठ वाले अनंत सूत्र तैयार किए। सबने नदी में स्नान करके उपवास आरंभ किया और दिन भर ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप किया। शाम को पांडवों ने मिलकर भगवान विष्णु की आरती उतारी और प्रत्येक ने अपने दाएं हाथ में द्रौपदी द्वारा बनाए अनंत सूत्र बांध लिए। व्रत कथा दोहराई गई और सबने संकल्प लिया कि आने वाले 14 वर्षों तक वे प्रतिवर्ष यह व्रत करेंगे। जैसे ही संकल्प पूर्ण हुआ, वहां एक दिव्य दृश्य प्रकट हुआ। क्षीर सागर का मनोरम दृश्य पांडवों के समक्ष था। श्वेत अनंत शेष नाग की कुंडलियों पर भगवान विष्णु शयन मुद्रा में विराजमान थे। दिव्य ज्योति से आलोकित उस रूप को देखकर पांडव स्तब्ध रह गए। तभी विष्णु जी ने आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाया और कहा, पांडवों, तुम्हें अनंत का आश्रय प्राप्त हुआ है। तुम्हारे सभी बंधन और कष्ट कट जाएंगे। धैर्य रखो, समय आने पर तुम्हें धर्म की विजय प्राप्त होगी। ये कहते हुए भगवान अंतर्ध्य हो गए। पांडवों के हृदय में नया उत्साह भर गया। द्रौपदी ने भावुक होकर कहा, अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अनंत भगवान हमारा साथ देंगे। उस दिन के बाद से पांडवों ने अपने शेष वनवास को बड़े धैर्य और साहस के साथ काटा और अंत में महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त की। तब से भाद्रपद माह की अनंत चतुर्दशी पर अनंत भगवान विष्णु के व्रत की परंपरा प्रारंभ हुई, जिसे लोग अपने जीवन के संकट दूर करने के लिए श्रद्धा से करते हैं। इस कथा से हम सीखते हैं कि ईश्वर में अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प से असंभव भी संभव हो जाता है। पांडवों ने विषम परिस्थितियों में भी भक्ति का मार्ग अपनाया और अनंत भगवान की कृपा से उन्हें शक्ति मिली। समस्याओं के समुद्र में डूबते हुए भी यदि हम भगवान का आश्रय लें तो वही हमें पार लगा देते हैं। अब अगली कथा भगवान शिव और पार्वती की पारिवारिक यात्रा की है। कैसे इस दिव्य दंपति ने अपने नए आवास में प्रवेश किया और हमें पवित्र गृहस्थ जीवन का संदेश दिया, जानिए अगले अध्याय में। अध्याय 10। प्रेम और विश्वास के साथ जिनका साथ होता है
वे पहाड़ जैसी राह भी पार कर लेते हैं। भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी का शुभ दिन था। कैलाश पर्वत पर वापस लौटने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती ने यात्रा प्रारंभ की। शिव जी अपने वाहन नंदी बैल पर सवार हुए और पार्वती जी सुंदर रथ पर बैठी। उनके साथ गणों और सेवकों का एक उल्लासित समूह भी चल रहा था। चारों ओर आनंद का वातावरण था। देवताओं ने स्वर्ग से फूलों की वर्षा करके इस दिव्य दंपति को विदा किया। नारद मुनि अपनी वीणा पर मधुर गीत छेड़ते हुए आगे आगे चल रहे थे। यात्रा के दौरान शिव पार्वती ने हिमालय की सुरम्य घाटियों का दर्शन किया। ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पर्वत मानो उनका स्वागत कर रहे थे। रास्ते में एक घने वन से गुजरते समय कुछ दुष्ट राक्षसों ने दल पर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन शिवजी के प्रिय वाहन नंदी ने जोरदार हुंकार भरी। वह आगे बढ़कर अपने सींगों से कई राक्षसों को हवा में उछालने लगा। गणों ने भी मिलकर उन असुरों को खदेड़ दिया। माता पार्वती मुस्कुराती हुई नंदी के पीठ थपथपाकर बोली, तुम्हारे रहते हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। प्रिय नंदी शिव जी प्रसन्न होकर देखते रहे। आखिरकार वे पवित्र कैलाश पर्वत के निकट पहुंच गए। कैलाश की चोटियां सूर्य की किरणों में सोने जैसी दमक रही थी। शिव जी अपने नए ग्रह आने पर प्रसन्न थे। उन्होंने पार्वती जी का हाथ थाम कर कहा, देवी, यह पर्वतराज हमारा नया धाम है। पार्वती जी ने भावुक होकर कैलाश की धरती को नमन किया। उनकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू थे। उन्होंने कहा, स्वामी, आपके साथ हर स्थान मेरा घर है, पर कैलाश की पवित्रता अनुपम है। शिवजी और पार्वती ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा। देवताओं ने हर हर महादेव के जय घोष से समस्त पर्वत को गूंजायमान कर दिया। शिव पार्वती कैलाश पर स्थित अपने नए धाम में प्रवेश कर गए। चारों ओर दिव्य संगीत और मंगल ध्वनि गूंज उठी। गणों ने नृत्य किया, राक्षियों ने मंत्रोच्चार किया। शिवजी ने वहां एक सुंदर बाग लगाया जिसमें पार्वती जी ने अपने हाथों से बिल्व और कल्प वृक्ष लगाए। दोनों ने मिलकर उस धाम को सुव्यवस्थित किया। इस प्रकार शिव और पार्वती ने अपने दाम्पत्य जीवन का एक नया अध्याय कैलाश पर्वत पर प्रारंभ किया। यह वही कैलाश है जो आज भी उनकी पावन प्रेम गाथा का साक्षी है और जहां से पूरी सृष्टि को सौहार्द और पारिवारिक प्रेम का संदेश मिलता है। शिव और पार्वती की इस यात्रा से हमें पारिवारिक एकता और प्रेम का महत्व पता चलता है। सच्चे जीवन साथी कठिन से कठिन मार्ग पर भी साथ रहते हैं और नया आरंभ मिलकर करते हैं। कैलाश गमन यह संदेश देता है कि गृहस्थ जीवन ईश्वर का आशीर्वाद है, जिसे मिलकर पवित्र और आनंदमय बनाना चाहिए। अब बारी है पितृपक्ष की आरंभ होने वाली कथा की। आपने दानवीर कर्ण का नाम सुना होगा। उन्हें मृत्यु के बाद पितृक में भूख से क्यों तड़पना पड़ा, कैसे भाद्रपद अमावस्या को उनके द्वारा किए गए अन्नदान से पितृपक्ष की परंपरा शुरू हुई। इस रहस्यमयी कहानी को जानने के लिए सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 11। कौरव पांडव युद्ध में वीर गति प्राप्त करने के बाद दानवीर कर्ण की आत्मा पितृलोक पूर्वजों के लोक में पहुंची। कर्ण ने जीवन भर दान पुण्य किया था। सोना, अशर्फियाओं, भूमि, वस्त्र, अपना कवच, कुंडल तक दान कर दिया था। परंतु जैसे ही कर्ण की आत्मा पितृलोक में पहुंची, उसे तीव्र भूख और प्यास का अनुभव हुआ। वहां उसे भोजन के स्थान पर सोने चांदी के आभूषण और सिक्के प्राप्त हुए। कर्ण को आश्चर्य हुआ कि इनसे उसकी भूख प्यास कैसे मिटेगी। 3 दिनों तक कर्ण ने यमलोक में यही कष्ट झेला। अंततः उससे रहा नहीं गया और उसने सूर्यदेव से प्रार्थना की। सूर्यदेव कर्ण के पिता थे। कर्ण की पुकार पर सूर्यदेव प्रकट हुए। कर्ण ने व्याकुल होकर पूछा, पिताजी, मैंने जीवन भर यथाशक्ति दान किया, फिर भी मुझे यह दंड क्यों? यहां मुझे खाने को अन्न क्यों नहीं मिलता? सूर्यदेव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, वत्स, तुमने जीवन में असंख्य दान दिए, किंतु कभी अन्नदान नहीं किया। जो भूखे थे उन्हें भोजन कराने का पुण्य तुम्हारे खाते में नहीं है, इसलिए मृत्यु के बाद तुम्हें केवल सोना खाने को मिल रहा है। कर्ण का हृदय ग्लानि से भर गया। उन्होंने हाथ जोड़कर सूर्यदेव से विनती की, मैंने अनजाने में यह भूल की है, कृपया मुझे प्रायश्चित्त का एक अवसर दें। सूर्यदेव ने दया करके यमराज से अनुरोध किया कि कर्ण को पृथ्वी लोक पर लौटकर अपने पाप का प्रायश्चित करने दिया जाए। यमराज ने कर्ण को 15 दिन के लिए पुनः पृथ्वी पर जाने की अनुमति दी।
कर्ण की आत्मा फिर से मानव रूप धारण कर इंद्रप्रस्थ नगरी में प्रकट हुई। जैसे ही लोग यह चमत्कार देख आश्चर्य करने लगे, कर्ण ने सबसे पहले अपने पूर्वजों पितरों का तर्पण करने का निश्चय किया। उन्होंने पवित्र गंगा तट पर श्राद्ध के अनुष्ठान प्रारंभ किए, ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और आदर पूर्वक भोजन करवाया। गरीबों और निर्जनों को भरपेट अन्नदान किया। उन्होंने सोने चांदी का दान तो सदैव किया था, इस बार उन्होंने पूरे 15 दिन तक निरंतर अन्न और जल का दान किया। कर्ण खुद अपनी हाथों से भोजन परोसते, वस्त्र और गौदान करते। उनके हृदय में अपार संतोष भर रहा था, क्योंकि वे अपनी भूल सुधार रहे थे। 15वें दिन भाद्रपद अमावस्या को कर्ण ने अंतिम श्राद्ध किया। जैसे ही उन्होंने पिंडदान और अर्घ्य अर्पित किया, आकाशवाणी हुई, कर्ण तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ, अब तुम पितृलोक वापस आ सकते हो। कर्ण ने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और धन्यवाद दिया। उनकी देह एक तेजोमय ज्योति में परिवर्तित होने लगी। इंद्रदेव एक रथ लेकर आए और कर्ण की आत्मा को आदरपूर्वक स्वर्गलोक ले गए। इस घटना के बाद से भाद्रपद अमावस्या से आरंभ होकर 15 दिनों तक श्राद्ध करने की परंपरा आरंभ हुई। इसे पितृपक्ष कहते हैं, जब लोग अपने पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए अन्नदान और श्राद्ध करते हैं। कहते हैं उन दिनों पूर्वजों की आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं और अपने वंशजों से तर्पण ग्रहण करके आशीर्वाद देती हैं। यह सबक कर्ण की भूल और प्रायश्चित्त से मिला कि अन्नदान धर्म का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। कर्ण की कहानी से हमें सीख मिलती है कि दान में अन्नदान का महत्व सर्वोपरि है। सिर्फ धन संपत्ति ही नहीं, भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है। अपने पूर्वजों को स्मरण करते हुए अन्नदान और श्राद्ध करने से न केवल पितरों की तृप्ति होती है, बल्कि हमें भी उनकी शुभकामनाएं मिलती हैं। अब हम सुनेंगे अगले अध्याय में एक ऐसी स्त्री की कथा जिसने अज्ञानवश पाप का संचय कर लिया था, तो किसने उसकी और उसकी पुत्र वधू के सभी दोषों से मुक्त कराया। यह कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए अगले अध्याय में। अध्याय 12। अनजाने में हुआ पाप भी पाप ही होता है, पर उसे सुधारने का रास्ता भी ईश्वर ने दिखाया है। शारीरिक शुद्धता और नियमों का पालन धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए सुनते हैं एक ऐसी कथा। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहता था। ब्राह्मण की पत्नी सुमति धार्मिक और पतिव्रता स्त्री थी। उनका एक बेटा था जिसका विवाह एक सुशील कन्या आरती से हुआ था। सास, ससुर, पुत्र और बहू, यह छोटा सा परिवार धर्मपूर्वक जीवन यापन करता था। एक बार वर्षा ऋतु में अचानक ब्राह्मण को गांव से दूर यात्रा पर जाना पड़ा। घर के खेत में धान रोपने का समय आया तो कोई मजदूर नहीं मिला। सुमति ने सोचा कि यदि समय पर बुवाई ना की तो फसल नहीं होगी। उन्होंने अपनी पुत्र वधू आरती के साथ मिलकर खुद ही खेत में काम करने का निर्णय लिया। संयोगवश उन दिनों सुमति मासिक धर्म से थी, पर परिस्थितिवश उन्होंने इस शारीरिक अशुद्ध की परवाह न करते हुए खेत जोतना और रोपाई करना आरंभ किया। आरती भी इस बात से अनजान थी और सास का साथ दे रही थी। दोनों ने पूरा दिन खेत में कठोर परिश्रम किया। समय बीतता गया। कुछ समय बाद सुमति और आरती को अजीब अजीब शारीरिक कष्ट होने लगे। सुमति को शरीर पर कीड़े कृमि होने जैसी बीमारी हो गई और आरती भी अकारण ही पीली पड़ने लगी। दोनों परेशान रहने लगीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। दिन भर पूजा पाठ करने पर भी आराम नहीं मिला। एक दिन उस गांव में एक तेजस्वी साधु पधारे। ब्राह्मण का घर ढूंढते ढूंढते वे सुमति के द्वार आए। साधु ने देखा कि सुमति और उनकी पुत्र वधू चिंतित हैं। उन्होंने पूछा, माता, तुम इतनी व्यथित क्यों हो? सुमति ने सारी आपबीती साधु को सुनाई। कैसे उन्होंने मजबूरी में नियमों का उल्लंघन किया और अब असाध्य रोग से ग्रस्त हैं। साधु ने ध्यान लगाकर अपने दिव्य ज्ञान से सारा कारण समझ लिया। उन्होंने गंभीरता से कहा, माता, मासिक ऋतु में खेत में कार्य करना आपके कष्ट का कारण है, परंतु घबराएं नहीं, इस पाप से मुक्ति का उपाय है। साधु ने उन्हें भाद्रपद शुक्ल पंचमी के व्रत का विधान बताया। यह दिवस सप्तर्षियों को समर्पित है। इसे राशि पंचमी कहा जाता है। उस दिन स्नान कर सप्तर्षियों की पूजा करें और व्रत रखें। नदी या पवित्र जल में अरुंधति सहित सप्तर्षियों को अर्घ्य दें। श्रद्धा से यह व्रत करने से
मासिक धर्म संबंधी अज्ञान जनित पाप धुल जाएंगे। सुमति और आरती ने हृदय से उस व्रत को करने का संकल्प लिया। साधु ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और आगे प्रस्थान कर गए। भाद्रपद शुक्ल पंचमी का दिन आया। सुमति और आरती भोर में ही पास की नदी पर स्नान करने गई। निर्जला व्रत धारण कर दोनों ने सप्तर्षियों वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भरद्वाज का स्मरण किया। घर पर एक साफ स्थान पर सप्तर्षियों का चित्र बनाकर पूजा की। पुष्प धूप दीप से श्रद्धापूर्वक आराधना की और हर आश के नाम से अर्घ्य अर्पित किया। दोनों ने पूरे दिन निर्जला उपवास रखा और भजन कीर्तन करती रही। संध्या के समय उन्होंने क्षमा याचना करते हुए व्रत पूर्ण किया। अगले ही दिन से चमत्कार दिखने लगा। सुमति का शरीर का रोग धीरे धीरे गायब होने लगा। घाव भर गए। आरती का उतरा हुआ रंग वापस खिल उठा और उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा। कुछ ही दिनों में दोनों स्त्रियां पहले की तरह स्वस्थ और प्रसन्न हो गई। जब ब्राह्मण वापस लौटे तो साधु से हुई भेंट और व्रत का महात्मा सुनकर आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने पूरे परिवार सहित आरशी पंचमी का आभार व्यक्त किया। ये कथा सुनाकर साधु ने गांव के अन्य लोगों को भी बताया कि आर्ष पंचमी का व्रत शरीर और आत्मा की शुद्धि के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अंततः जब सुमति और आरती का निधन हुआ तो लोग कहते हैं कि वे सीधे स्वर्ग गई, क्योंकि अर्श पंचमी व्रत के पुण्य से उनका समस्त पाप नष्ट हो चुका था। उस दिन के बाद से यह व्रत ब्राह्मण परिवारों में ही नहीं बल्कि सभी श्रद्धालुओं द्वारा किया जाने लगा। इस कथा से हमें नियमों और शुद्धता के पालन की आवश्यकता समझ में आती है। अनजाने में हुई गलती के प्रायश्चित के लिए आरशी पंचमी जैसा व्रत ईश्वर ने दिया है। सच्ची श्रद्धा से किए गए व्रत और पूजा से पाप धुल जाते हैं और जीवन में सुख शांति लौट आती है। अब अगले अध्याय में चलते हैं महर्षि वेदव्यास के आश्रम, जहां शिष्यों को पितृपक्ष का महत्व समझाया जा रहा है। अध्याय 13। सच्ची लगन और आराधना से भगवान को भी झुकना पड़ता है। जब इच्छा पवित्र हो और संकल्प अटल तो दुनिया की कोई शक्ति उसे पूरा होने से नहीं रोक सकती। देवी पार्वती, जो पिछली जन्म में सती थीं, ने हिमालय राज के घर पुत्री रूप में जन्म लिया। बाल्यकाल से ही पार्वती जी के मन में भगवान शिव को पति रूप में पाने की गहरी इच्छा थी। वह बालू से शिवलिंग बनाकर फूल चढ़ाकर भोलेनाथ की पूजा किया करती। उनकी सखियां भी उनके साथ भजन गाती। जब पार्वती युवा हुई तो उनके पिता हिमवान हिमालय उनके विवाह के लिए चिंतित हुए। उन्हें नारद मुनि ने बताया था कि पार्वती शिव के लिए ही बनी है, परंतु हिमवान को यह स्वीकार ना था। उन्होंने सोचा कि शिव तो अवघड़ तपस्वी हैं। वे अपनी पुत्री का विवाह विष्णु जैसे पूर्ण देवता से करना चाहते थे। एक दिन हिमवान ने पार्वती को बुलाकर कहा, बेटी, तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु से तय करना चाहता हूं। वे श्रेष्ठ वर हैं। यह सुन पार्वती जी घबरा गई। उन्होंने अपने हृदय की बात कहने का साहस जुटाते हुए कहा, पिताजी, मैं बचपन से महादेव को ही पति रूप में आराधना करती आई हूं। मैं किसी और को वरण नहीं कर सकती। परंतु पिता अपने निश्चय पर अटल थे। विवाह की तैयारी होने लगी। पार्वती अत्यंत व्याकुल हो उठी। उन्होंने अपनी सखी प्रिय वदा को अपनी मन स्थिति बताई। सखी ने सुझाव दिया कि उन्हें घर छोड़कर कुछ दिन के लिए कहीं छुप जाना चाहिए ताकि यह विवाह टल जाए। पार्वती जी ने साहस करके यह कदम उठाने का निर्णय ले लिया। शुभ मुहूर्त से एक रात पहले पार्वती अपनी 2 विश्वास पात्र सखियों के साथ चुपके से महल से निकल गई। वे घने जंगल में चली गईं और एक गुफा में आश्रय लिया। सुबह होने पर जब हिमवान को पता चला कि पार्वती लापता है तो वे चिंतित हुए, पर साथ ही समझ गए कि पुत्री यह विवाह नहीं चाहती। इधर वन में पार्वती जी ने अपने कठोर संकल्प का आरंभ किया। भाद्रपद शुक्ल तृतीया का दिन था। उन्होंने निराहार निर्जला व्रत रखने का प्रण लिया। पार्वती ने पास की नदी में स्नान करके बालू रेत से एक शिवलिंग बनाया और उसके सामने ध्यान मग्न होकर बैठ गई। दिन भर धूप में रहने से उनका शरीर दुर्बल होने लगा, पर पार्वती ने अपने तप में विघ्न नहीं आने दिया। उनकी सखियाओं भी अपने साथ उपवास कर भगवान शिव का गुणगान करती रही। रात हो गई। पार्वती जी निर्जन वन में भी पूरी निष्ठा से भगवान शिव का स्मरण कर रही थी।
उनकी तपस्या की ऊर्जा से चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। अचानक उनके समक्ष स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। शिव जी ने प्रसन्न मुख से कहा, पार्वती, तुम्हारी तपस्या ने मुझे बांध लिया है। तुम जैसी पतिव्रता और दृढ़ नारी को पत्नी रूप में पाकर मैं स्वयं को धन्य मानूंगा। यह सुन पार्वती की आंखों में आनंद के आंसू छलक आए। उनकी सखियां हर्ष से नाच उठीं। शिव जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भाद्रपद शुक्ल तृतीया का यह व्रत तथा तुम्हारा यह तप हरितालिका तीज के नाम से जाना जाएगा। जो भी स्त्री अपने मन में पवित्र प्रेम और अखंड सौभाग्य की इच्छा लेकर यह व्रत करेगी, उसे तुम्हारी तरह शुभ फल मिलेगा। यह कहकर शिव जी अंतर्ध्य हो गए। पार्वती जी अपने घर लौटी तो हिमवान ने हृदय से अपनी भूल मानी और बेटी को गले लगाया। कुछ ही दिनों में धूमधाम से शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। समस्त देवताओं ने आकर वर वधू को आशीर्वाद दिया। तब से हरितालिका तीज व्रत का प्रचलन हुआ। आज भी स्त्रियां पार्वती जी के उसी कठिन संकल्प की स्मृति में यह व्रत रखती हैं। कुंवारी कन्याएं मनोवांछित वर पाने के लिए और विवाहित स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी आयु और सुख के लिए पार्वती जी की तरह समर्पण और प्रेम से किया गया यह व्रत सौभाग्यशाली जीवन का प्रतीक माना जाता है। मां पार्वती की तपस्या हमें सच्ची निष्ठा और दृढ़ विश्वास का महत्व बताती है। जब इरादा अटल हो तो भगवान को भी प्रकट होना पड़ता है। हरितालिका तीज का व्रत प्रेम, समर्पण और सौभाग्य के प्रति आस्था का प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि पवित्र इच्छाएं अवश्य पूरी होती हैं। अगले अध्याय में कैसे एक ब्राह्मणी के जीवन में पाप के कारण दुख और बीमारी छा गई और कैसे उसने इस कष्ट से मुक्ति पाई, यह जानने के लिए सुनिए अगली रोचक कथा। अध्याय 14। धार्मिक नियमों का पालन अनुशासन मांगता है। यदि जाने अनजाने उससे विचलन हो जाए तो प्रायश्चित्त ही रास्ता दिखाता है। विदर्भ देश में शीलावती नाम की एक ब्राह्मण महिला रहती थी। वह शुरू से ही धार्मिक कार्यों में रुचि रखती थी। रोज पूजा पाठ, व्रत, कथा सुनना उनकी दिनचर्या थी। परंतु एक बार अनजाने में उनसे एक बड़ी चूक हो गई। मासिक धर्म के समय शीलावती ने अशुद्ध अवस्था में ही मंदिर की सफाई कर दी और रसोई में भी खाना बनाया। उन्हें ध्यात नहीं था कि इस अवधि में ऐसा करना शास्त्रों में वर्जित है। कुछ समय बाद अचानक शीलावती बीमार रहने लगी। उनके शरीर पर चकत्ते और फोड़े हो गए, जिन्हें कोई औषधि ठीक नहीं कर पा रही थी। मन भी अशांत रहने लगा। ब्राह्मण, उनके पति भी परेशान थे कि इतना पूजा पाठ करने वाली पत्नी को यह तकलीफ क्यों हो रही है। एक दिन उनके गांव में एक सिद्ध महात्मा आए। शीलावती के पति उन्हें अपने घर आदरपूर्वक ले आए और सत्कार किया। महात्मा ने शीलावती की दशा देखी तो बोले, बेटी, तुम्हारे साथ कुछ अधर्म हुआ है। सच सच बताओ, क्या तुमसे कोई धार्मिक नियम भंग हुआ है? शीलावती को पहले तो कुछ समझ ना आया, फिर अचानक उन्हें अपनी भूल याद आ गई। वे रोने लगीं और महात्मा को पूरी बात बताई कि कैसे अज्ञानवश उन्होंने अशुद्ध समय में पूजा और रसोई का कार्य किया था। महात्मा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, यही कारण है, लेकिन इसका प्रायश्चित संभव है। महात्मा ने समझाया, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को सप्तर्षियों की पूजा का व्रत ऐरे ईश पंचमी रखा जाता है। तुम श्रद्धा से यह व्रत करो, तुम्हारे सारे दोष मिट जाएंगे। उन्होंने व्रत की विधि भी बताई। स्नान, सप्तर्षि पूजा, व्रत और अर्घ्य अर्पण। शीलावती ने पति की सहमति से यह व्रत करने का निश्चय किया। निर्धारित तिथि को शीलावती ने प्रातः नदी में स्नान किया। फिर घर के आंगन में सप्तर्षियों की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की। दिन भर निर्जला व्रत रखा और शाम को कथा सुनी। पूरी श्रद्धा से सप्तर्षियों को अर्घ्य देकर क्षमा याचना की। व्रत समाप्त होते ही उन्होंने अनुभूत किया कि उनके शरीर के घाव भरने लगे हैं। अगले कुछ दिनों में वे पूरी तरह रोग मुक्त हो गईं। उनका मन, जो पहले अशांत था, अब असीम शांति महसूस कर रहा था। ब्राह्मण दंपति ने हर्षपूर्वक महात्मा को ढूंढकर धन्यवाद दिया। महात्मा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, अब तुमने समझ लिया है कि धर्म के नियम अनुकरणीय हैं। ईश्वर ने भी तुम्हें क्षमा कर दिया। शीलावती ने पूरे गांव में आरशी पंचमी व्रत के महात्म्य की चर्चा की। गांव की अन्य स्त्रियों ने भी यह व्रत रखना शुरू किया। कहते हैं,
दीर्घायु होने के बाद शीलावती का स्वर्गारोहण हुआ और उन्हें परम धाम की प्राप्ति हुई। यह सब आरशी पंचमी व्रत की महिमा थी। इस कथा का संदेश है कि धार्मिक नियमों का पालन अति आवश्यक है और अज्ञान जनित भूलों का प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। आर्ष पंचमी व्रत जैसे साधन हमें पापों से मुक्ति दिलाकर फिर से शुद्ध जीवन जीने का अवसर देते हैं। परमात्मा क्षमाशील है, बस हमें अपनी भूल स्वीकार कर हृदय से प्रायश्चित करने की आवश्यकता होती है। अब अगले अध्याय में युधिष्ठिर धर्म संकट और पश्चाताप में थे कि सच्चा धर्म क्या है और उन्होंने युद्ध में सही किया या गलत। इस रहस्य को सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 15। दुष्ट कितना भी शक्तिशाली हो, ईश्वर उसके अंत का मार्ग ढूंढ ही लेते हैं। प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए दिव्य योजना पहले से तैयार रहती है। तारकासुर नामक दैत्य ने देवताओं को परास्त कर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। ब्रह्मा ने भविष्यवाणी की कि केवल शिव का पुत्र ही उसका वध कर सकता है। देवताओं के आग्रह पर शिव पार्वती का विवाह हुआ और भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को कार्तिकेय का जन्म हुआ। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और समाधान पूछने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर को रोकने के लिए शिव पुत्र का जन्म आवश्यक है। यह सुन सबकी दृष्टि माता पार्वती की ओर गई, जो शिव जी को पति रूप में प्राप्त कर चुकी थी। विवाह हो चुका था, पर अभी तक शिव पार्वती तपस्यारत थे और योग साधना में लीन थे। तारकासुर का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ रहा था। आखिरकार नारद मुनि और कामदेव को शिव जी की तपस्या भंग करने भेजा गया। कामदेव ने फूलों के बाण चलाए। शिव जी ने क्रोध में तीसरा नेत्र खोल दिया, जिससे कामदेव भस्म हो गए। लेकिन पार्वती जी की भक्ति से अंततः शिव जी को गृहस्थ जीवन की ओर प्रवृत्त होना पड़ा। देवताओं की प्रार्थना पर शिव पार्वती ने पुत्र रत्न के लिए तपस्या आरंभ की। अग्निदेव की सहायता से भगवान शिव का तेज एक पवित्र सरोवर में स्थापित किया गया। वहां से 6 तेजोमय बालक प्रकट हुए, जिन्हें कार्तिक नक्षत्र की 6 कृतिकाओं अप्सराओं ने पालन पोषण किया। बाद में वे 6 बालक मिलकर एक ही बालक के रूप में एकीकृत हो गए। यह थे शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय। भाद्रपद शुक्ल षष्ठी का दिन था जब यह दिव्य बालक जन्मा। समस्त देवताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। शिव पार्वती ने अपने पुत्र का नाम स्कंद या कार्तिकेय रखा। वह तेजस्वी बालक कुछ ही दिनों में बड़ी आयु का हो गया और युद्ध कौशल में निपुण हो गया। देवताओं ने सर्वसम्मति से कार्तिकेय को अपना सेनापति सैन्य नायक बनाया। जल्द ही तारकासुर से युद्ध का दिन आ पहुंचा। कार्तिकेय अपने हाथों में शक्तिशाली भाला शक्ति अस्त्र लेकर देवसेना के आगे आगे रणभूमि में उतरे। तारकासुर उनकी उम्र को देखकर पहले हंसा, लेकिन जब कार्तिकेय ने अपने भाले का एक ही प्रहार में उसकी आधी सेना को नष्ट कर दिया तो वह चौंक गया। दोनों सेनाओं में घोर युद्ध छिड़ गया। कार्तिकेय ने मायावी दैत्यों का संहार एक के बाद एक करना शुरू किया। अंततः तारकासुर स्वयं कार्तिकेय की ओर लपका। उसने भारी गदा से प्रहार करना चाहा, परंतु कार्तिकेय ने अपना भाला पूरी शक्ति से तारकासुर के सीने में प्रविष्ट कर दिया। तारकासुर चीख के साथ धराशायी हो गया और वरदान के अनुसार शिव पुत्र के हाथों उसका अंत हो गया। देवताओं ने विजय उल्लास में कार्तिकेय को सुब्रह्मण्य शूर सेनापति जैसी उपाधियों से नवाजा। तीनों लोकों में शांति लौट आई। शिव पार्वती ने पुत्र को हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। तभी से भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को स्कंद षष्ठी के रूप में मनाया जाता है, जब शक्ति और धर्म की विजय का यह यादगार दिवस आया था। कार्तिकेय की जन्म कथा से हम सीखते हैं कि अधर्म के नाश के लिए ईश्वर सदा उपाय निकालते हैं। दैवीय शक्तियां भले ही देर से सक्रिय हों, पर उनका प्राकट्य अचूक होता है। तारकासुर जैसा बलशाली दैत्य भी भगवान की योजना के आगे टिक नहीं सका। धर्म की रक्षा हेतु ईश्वर सही समय पर सही रूप में प्रकट होते हैं। अध्याय 16। जब प्रेम सच्चा हो और विश्वास अटूट, तो क्या संसार की सबसे बड़ी बाधाएं भी टूट नहीं जाती? और क्या एक भक्त की पुकार भगवान को दूर से भी सुनाई देती है? विदर्भ की राजकुमारी रुक्मणी ने बचपन से ही श्री कृष्ण को अपने हृदय का स्वामी मान लिया था, परंतु उनके भाई रुक्मणी ने राजनीतिक कारणों से उनका विवाह छेदी नरेश शिशुपाल से तय कर दिया।
यह उनके जीवन का सबसे बड़ा संकट था। क्या कृष्ण आएंगे और उन्हें इस बंधन से मुक्त कराएंगे? रुक्मणी ने एक दिन गुप्त रूप से एक विश्वस्त ब्राह्मण को द्वारका भेजा। ब्राह्मण श्वास संभालते हुए कहते हैं, महाराज, राजकुमारी रुक्मणी का संदेश है। कृष्ण उत्सुकता से कहते हैं, कहिए क्या लिखा है? ब्राह्मण ने पत्र सौंपा। उसमें लिखा था, स्वामी, मैं आपको अपने हृदय का पति मान चुकी हूं। विवाह के दिन मंदिर से लौटते समय मुझे अपने रथ में बिठाकर ले जाइए। कृष्ण के होठों पर मुस्कान आई, आंखों में दृढ़ता। कृष्ण, ब्राह्मण देव, आप उन्हें कहिए, मैं निश्चित समय पर पहुंचूंगा। उधर विदर्भ में विवाह की तैयारियां जोरों पर थीं। महल में चारों ओर पहरा था। रुक्मणी के मन में एक ही संकल्प था, कृष्ण आएंगे। विवाह से एक दिन पहले वह देवी भवानी के मंदिर में पूजा करने गई। उसी समय मंदिर के द्वार पर रथ थामे खड़े थे। श्री कृष्ण रुक्मणी ने जैसे ही उन्हें देखा, चेहरा खिल उठा। कृष्ण हाथ बढ़ाकर कहते हैं, आओ रानी, अब देर नहीं। रुक्मणी ने बिना झिझक रथ में स्थान लिया। राजमहल में खबर पहुंची, रुक्मणी हरण हो गया। रुक्मणी और शिशुपाल क्रोधित होकर पीछा करने लगे। रुक्मणी, कृष्ण, मेरी बहन को छोड़ दो, वरना प्राण ले लूंगा। कृष्ण ने रथ को तीव्र गति से हाँका। कुछ दूरी पर बलराम और यादव सेना ने पीछा कर रही शिशुपाल की सेना को रोक लिया। युद्ध में शिशुपाल परास्त हुआ, पर रुक्मणी ने कृष्ण को अकेले चुनौती दी। कृष्ण ने एक ही बाण से उसका रथ तोड़ दिया। वह भूमि पर गिर पड़ा। कृष्ण ने तलवार उठाई, पर तभी रुक्मणी हाथ जोड़कर कहते हैं, स्वामी, इसे क्षमा कर दीजिए, यह मेरा पालन करता भाई है। कृष्ण ने तलवार नीचे कर दी और रुक्मणी को चेतावनी दी, अब द्वारका की ओर दृष्टि मत डालना। कृष्ण रुक्मणी को लेकर द्वारका पहुंचे। नगर में विजय उत्सव मनाया गया। शंखनाद, पुष्प वर्षा और मंगल गीतों से द्वारका गूंज उठी। विवाह मंडप में रुक्मणी ने कृष्ण को वरमाला पहनाई। कृष्ण जैसा विश्वास तुमने मुझ पर रखा, मैं जीवन भर उसकी रक्षा करूंगा। इस अध्याय से हमें यह 3 सीख मिलती है। सच्चा प्रेम, साहस और विश्वास से ही पूर्ण होता है। भगवान अपने भक्त की पुकार किसी भी परिस्थिति में सुनते हैं। अन्याय और जबरदस्ती धर्म और प्रेम के आगे टिक नहीं सकती। अध्याय 17। भक्ति जब प्रेम का स्वरूप ले लेती है, तब राधा कृष्ण जैसा दिव्य मिलन होता है। राधा रानी का जन्म इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर कभी अकेले अवतरित नहीं होते। प्रेम और शक्ति भी साथ आते हैं। उनका जीवन भक्ति और समर्पण की एक अनुपम गाथा है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी का दिन था। बरसाना के पास रावल गांव में वृषभानु जी के घर उत्सव का माहौल था। उनकी पत्नी कीर्ति ने एक परम सुंदरी कन्या को जन्म दिया था। जन्म लेते ही उस बच्ची के रूप की छटा देखकर दाई और परिवारजन मंत्रमुग्ध रह गए। चारों ओर एक मधुर प्रकाश फैल गया और हवा में कमलों की सुगंध व्याप्त हो गई। वृषभानु जी ने प्रसन्न होकर कहा, यह केवल हमारी पुत्री नहीं, कोई देवी अवतरित हुई है। बच्ची का नाम राधा रखा गया। राधा असाधारण बालिका थी। उनके जन्म के कुछ समय बाद एक अद्भुत बात हुई। उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली। कीर्ति जी चिंतित थी कि कहीं उनकी पुत्री नेत्रहीन तो नहीं। कई वैद्यों को दिखाया, लेकिन सब ने कहा बच्ची के नेत्र ठीक हैं, पर वह खोल नहीं रही। लोग तरह तरह की बातें करने लगे, पर वृषभानु और कीर्ति को विश्वास था कि सही समय आने पर राधा आंखें खोलेंगी। कुछ ही माह बाद गोकुल में कान्हा कृष्ण का जन्म हुआ और उन्हें नंद यशोदा ने अपना लिया। नंद बाबा वृषभानु जी के मित्र थे, तो कुछ समय बाद वे शिशु कृष्ण को लेकर रावल आए। नन्हे कृष्ण को देखते ही राधा, जो अब गोद में खेलने लायक हो गई थी, ने पहली बार अपनी आंखें खोली। कीर्ति और वृषभानु यह चमत्कार देख आश्चर्य में डूब गए। राधा ने जहां कृष्ण को देखा, वहीं नन्हे कृष्ण ने भी राधा को देख एक मीठी मुस्कान दी, मानो दोनों आत्माएं एक दूसरे को पहचान रही हों। उस पल से राधा और कृष्ण के बीच एक अनकहा मगर गहरा संबंध स्थापित हो गया। समय बीता और राधा अद्भुत सौंदर्य एवं गुणों से युक्त होकर बड़ी होने लगी। बरसाने और गोकुल के बच्चे मिलकर वन उपवन में खेलते, जिसमें राधा कृष्ण की जोड़ी सबसे न्यारी थी। वे साथ बैठकर बांसुरी की मधुर तान छेड़ते गोपियां रास लीला में नृत्य करती। राधा जब कृष्ण के संग नृत्य करती तो स्वर्ग से देवताओं तक को वह दृश्य मोह लेता।
पूरे वृंदावन में राधा कृष्ण के प्रेम और भक्ति की चर्चा होती। राधा वास्तव में भक्ति की देवी थी। उनकी प्रत्येक क्रिया कृष्ण के लिए समर्पित थी। कृष्ण भी राधा को अपनी आत्मा का अंश मानते थे। उनका मिलन सांसारिक प्रेम से ऊपर आत्मिक प्रेम का प्रतीक था। आगे चलकर राधा कृष्ण की लीला ने भक्ति मार्ग को नया आयाम दिया। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी का वह दिन जब राधा अवतरित हुई, राधाष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। भक्तगण इस दिन राधा कृष्ण की पूजा कर प्रेम और भक्ति का आशीर्वाद मांगते हैं, क्योंकि राधा के बिना कृष्ण की महिमा अधूरी है। श्रीमती राधा रानी की कथा हमें शुद्ध प्रेम और भक्ति का अर्थ समझाती है। राधा और कृष्ण एक दूसरे के बिना पूर्ण नहीं, यह दर्शाता है कि परमात्मा को पाने के लिए राधा जैसी भक्ति अनिवार्य है। उनका जन्मोत्सव राधाष्टमी प्रेम, समर्पण और आध्यात्मिक एकता का उत्सव है, जिससे हम सीखते हैं कि भक्ति ही ईश्वर से मिलने का सेतु है। अब सुनिए, अगले अध्याय में भगवान परशुराम 21 बार क्षत्रियों का संहार करने के बाद परशुराम ने समुद्र देवता से भूमि का दान क्यों मांगा, कैसे समुद्र ने उन्हें कोंकण और केरल की पवित्र भूमि प्रदान की और परशुराम ने वहां धर्म स्थलों की स्थापना की। जानिए इस रोचक कथा में। अध्याय 18। विनाश के बाद सृजन का महत्व और भी बढ़ जाता है। परशुराम जैसे प्रखर व्यक्तित्व ने क्रोध में धरती को रक्त रंजित किया, पर बाद में अपनी शक्ति का प्रयोग पुनर्निर्माण में लगाया। यह कथा बताती है कि पाप का प्रायश्चित्त सेवा और सृजन से ही पूर्ण होता है। भगवान विष्णु के आवेशावतार परशुराम अपने क्रोध और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार राजा सहस्त्रार्जुन द्वारा परशुराम के पिता आरशी जमदग्न की हत्या कर दी गई। इससे क्रुद्ध होकर परशुराम ने प्रतिज्ञा ली कि पृथ्वी को अहंकारी क्षत्रियों से मुक्त करेंगे। उन्होंने 21 बार धरती के हर कोने में जाकर क्षत्रिय राजाओं को परास्त किया और उनका संहार किया। चारों ओर हाहाकार मच गया। धरती रक्त से लाल हो उठी। परशुराम का कोप भयावह था। जब उनका क्रोध शांत हुआ तो परशुराम को महसूस हुआ कि इतना रक्तपात करने के बाद अब प्रायश्चित आवश्यक है। उन्होंने संपूर्ण विजय के बाद अपना समस्त विजित प्रदेश आरशी कश्यप को दान में दे दिया, जो कि समस्त ब्राह्मणों के प्रतिनिधि थे। स्वयं के रहने के लिए परशुराम के पास अब कोई भूमि शेष नहीं थी, क्योंकि वे पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर चुके थे। तब परशुराम दक्षिण भारत के सागर तट पर पहुंचे और ध्यान मग्न होकर वरुण देव, समुद्र देव का आह्वान किया। परशुराम ने विनम्रता से प्रार्थना की, हे वरुण देव, मैंने क्रोधवश बहुत संहार किया है। अब ब्राह्मणों के निवास और तपस्या के लिए मुझे स्थान चाहिए। कृपा करके मुझे थोड़ी भूमि प्रदान करें। वरुण देव ने प्रसन्न होकर उत्तर दिया, भगवान, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूं। जहां तक आप अपना फरसा कुल्हाड़ी फेंकेंगे, वहां तक मैं सागर को पीछे हटा लूंगा। परशुराम ने पूर्ण शक्ति से अपना परशु समुद्र की ओर उछाल दिया। परशु 300 योजन, कई सौ किलोमीटर की दूरी तक उड़ता चला गया और दक्षिण पश्चिम तट के किनारे भूमि पर गिरा। वरुण देव ने वचन अनुसार उसी क्षण समुद्र की लहरों को उस स्थान तक पीछे हटा लिया। समुद्र के पीछे हटते ही वहां विशाल भूखंड प्रकट हो गया। उस नई भूमि में पश्चिमी तट पर खूबसूरत समुद्री किनारे, नदियां और हरियाली थीं। वहीं आगे चलकर कोंकण और केरल क्षेत्र बसे, जिन्हें परशुराम क्षेत्र भी कहा गया। परशुराम ने उस भूमि को पाकर सबसे पहले वहां वेदज्ञ ब्राह्मणों को बसाया। उन्होंने अनेक मंदिरों और आश्रमों की स्थापना की। कहते हैं केरल क्षेत्र के प्रसिद्ध गुरु वायुर और सबरीमाला जैसे तीर्थ स्वयं परशुराम द्वारा स्थापित किए गए। परशुराम ने उस क्षेत्र को खेती और संस्कृतियों से समृद्ध किया। कई तालाब खुदवाए और जल के संरक्षण की व्यवस्था की। उनके प्रयास से वह नया प्रदेश जल्द ही हरा भरा और पावन बन गया। इस प्रकार परशुराम ने अपने क्रोध से हुई क्षति की भरपाई सेवा और सृजन द्वारा की। आज भी भारत के पश्चिमी तट को परशुराम की भूमि के रूप में सम्मान दिया जाता है और माना जाता है कि यह क्षेत्र समुद्र से परशुराम द्वारा बाहर निकाले गए थे। परशुराम की इस कथा से हमें शक्ति के सदुपयोग और प्रायश्चित की महत्ता का पाठ मिलता है। अपार शक्ति पाने पर अहंकार वश विनाश करना आसान है, किंतु सच्चा धर्म विनाश के बाद सृजन में है।
परशुराम ने समुद्र से भूमि निकालकर तीर्थों की स्थापना कर यह सिद्ध किया कि अपनी भूलों का परिमार्जन सेवा और रचनात्मक कार्यों द्वारा करना चाहिए। अगले अध्याय में जानिए भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागरण की कथा। 4 माह तक क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने के बाद भाद्रपद शुक्ल एकादशी को विष्णु भगवान जागृत हुए। देवी लक्ष्मी ने उनके चरणों की सेवा कैसे की और देवताओं ने उनका स्वागत कैसे किया, उनके उठते ही सृष्टि के संचालन में क्या परिवर्तन आया, यह रोमांचक कथा सुनेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 19। सृष्टि में ठहराव के बाद फिर गति आती है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी देव जागरण एकादशी का दिन आया। उस प्रातः क्षीर सागर में हलचल होने लगी। देवी लक्ष्मी जो 4 महीने से प्रभु के चरण दबा रही थी, उन्हें विष्णु के चरणों में हल्की हरकत महसूस हुई। धीरे धीरे भगवान विष्णु ने अपने नेत्र खोले। उनके जागते ही क्षीर सागर की लहरों में हिलोरे उठने लगी। दिक्पाल दिशाओं के देवता चौकन्ने हो गए और कमल की खुशबू चारों ओर फैल गई। देवी लक्ष्मी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। उन्होंने मुस्कुराकर प्रभु को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मधुर स्वर में कहा, स्वागत है स्वामी, संसार आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। भगवान विष्णु ने आराम से अंगड़ाई ली और शेषनाग से उतरकर खड़े हुए। उसी क्षण ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि प्रमुख देवग वहां उपस्थित हो गए। सभी ने मिलकर भगवान विष्णु पर पुष्प वर्षा की। गंधर्वों ने संगीत बजाना शुरू किया और देवियों ने नृत्य स्वर्गलोक से जय श्री हरि के घोष गूंज उठे। विष्णु जी ने सबको आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी जी ने मुस्कुराते हुए उनके गले में वैजयंती माला पहनाई। भगवान विष्णु ने ऊंचे स्वर में कहा, मैं अपने सभी भक्तों को मेरा स्मरण करने के लिए आशीर्वाद देता हूं। मेरे जागने के साथ ही सृष्टि में फिर से ऊर्जा का संचार होगा। उनके ऐसा कहते ही 4 महीनों से रुक रुक कर होने वाली वर्षा नियमित हो गई। पेड़ पौधे फिर से हरे भरे दिखने लगे। देवताओं ने निवेदन किया कि इस शुभ दिन को हम उत्सव के रूप में मनाना चाहेंगे। विष्णु जी ने सहमति में सिर हिलाया। तभी से भाद्रपद शुक्ल एकादशी को देव उठनी एकादशी या देव जागरण एकादशी के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो इस दिन जागरण कर प्रभु का भजन करते हैं, उनके पाप नष्ट होकर जीवन में नई ऊर्जा आती है। विष्णु जी के जागते ही विवाह जैसे मांगलिक कार्य भी पुनः आरंभ हो जाते हैं। पूरी सृष्टि मानो अंगड़ाई लेकर एक नवीन आरंभ करती है। भगवान विष्णु के जागरण की कथा हमें सिखाती है कि संहार या ठहराव के बाद सृजन और गति का प्रारंभ निश्चित है। 4 माह की निद्रा के बाद विष्णु जी ने जगकर फिर से संसार को ऊर्जा प्रदान की। यह दर्शाता है कि धैर्य रखने पर अवश्य उजियारा होता है। हर अंधेरी रात के बाद प्रभात होता है। यही सृष्टि का नियम और ईश्वर का संदेश है। अब अगले अध्याय में भगवान पद्मनाभ के चमत्कारिक प्रादुर्भाव की कथा। त्रिवेंद्रम के पास कैसे वहां एक भव्य मंदिर की स्थापना हुई और क्यों वहां पूजा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति संकटों से मुक्त होता है, यह रोचक वृतांत सुनेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 20। प्रभु के दर्शन सच्ची भक्ति से होते हैं और जहां भक्त पुकारता है, भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं। कलयुग में भी अद्भुत चमत्कार होते हैं जो यह दर्शाते हैं कि ईश्वर आज भी भक्तों को दर्शन देते हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर की स्थापना एक ऐसे ही चमत्कार की गाथा है। केरल के तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम के निकट प्राचीन काल में दिवाकर मुनि नाम के एक ज्ञानी भक्त रहते थे। वे विष्णु भगवान के अनन्य उपासक थे। घने जंगल में एक पवित्र स्थल पर बैठकर वर्षों तक विष्णु मंत्र का जप और ध्यान करते रहे। उनकी एक ही अभिलाषा थी, श्री हरि के सुंदर स्वरूप के दर्शन पाना। कहते हैं उनकी परीक्षा लेने स्वयं भगवान विष्णु एक बालक का रूप धरकर उनके आश्रम में आए। बालक बड़ी शरारतें करता और मुनि का ध्यान भंग करता। दिवाकर मुनि को क्रोध आया और उन्होंने बालक को पकड़ने की कोशिश की। तभी वह बालक भागने लगा। मुनि उसके पीछे दौड़े। दौड़ते दौड़ते वह बालक अचानक अदृश्य हो गया और उस स्थान पर एक विशाल दिव्य मूर्ति प्रकट हुई। मुनि ने देखा कि भगवान विष्णु सहस्त्र फणाधारी अनंत शेष नाग पर लेटे हुए हैं। उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी विराजमान हैं। विष्णु जी की विशाल देह 3 स्थानों में पृथ्वी को छू रही थी। मुनि ने एक साथ भगवान का सिर, मध्य भाग,
और चरण 3 पहाड़ियों पर स्थित देखे। दिवाकर मुनि विस्मित होकर साष्टांग दंडवत करते हुए बोले, प्रभु मेरी तपस्या सफल हुई। भगवान विष्णु ने आशीष देते हुए कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। यह स्थान अब मेरा निवास स्थान होगा। तुम यहां मेरे पद्मनाभ स्वरूप की स्थापना करो। जो भी भक्त यहां श्रद्धा से मेरी पूजा करेगा, उसके समस्त संकट दूर होंगे। दिवाकर मुनि ने प्रभु से प्रार्थना की कि वे अपने आकार को थोड़ा छोटा करें ताकि एक ही स्थान पर मूर्ति स्थापित की जा सके। भगवान ने मुनि की प्रार्थना स्वीकार की और सुकुमार रूप में सिमट गए। किंतु अभी भी मूर्ति 18 फीट से अधिक लंबी थी, जिसमें भगवान अनंत शैया पर शयनस्थ मुद्रा में थे और उनकी नाभि से कमल पर ब्रह्मा विराजमान थे। दिवाकर मुनि ने स्थानीय राजा को यह अलौकिक घटना बताई। राजा ने सहर्ष वहां मंदिर निर्माण का संकल्प लिया। भाद्रपद शुक्ल द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त में उस भव्य मंदिर में पद्मनाभ स्वामी की दिव्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। देवताओं ने आकर उस क्षण को धन्य किया और आकाश से पुष्प वर्षा हुई। वर्षों बाद वह मंदिर संपन्नता और श्रद्धा का केंद्र बन गया। कहते हैं कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के सबसे धनवान मंदिरों में है, पर उसकी असली दौलत वहां की आध्यात्मिक ऊर्जा है। आज भी दूर दूर से भक्त वहां आते हैं और मानते हैं कि भगवान पद्मनाभ के चरणों में सर झुकाने से उनके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। पद्मनाभ मंदिर की कथा से हमें भक्ति की अपार शक्ति का अनुभव होता है। दिवाकर मुनि की निष्ठा ने स्वयं भगवान को प्रकट होने पर विवश कर दिया। जहां भक्ति होगी वहां भगवान का वास निश्चित है। यह कथा सिखाती है कि जब भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो ईश्वर साक्षात प्रकट होकर उसे संकटों से मुक्ति दिलाते हैं। अगले अध्याय में जानिए कि वनवास में कष्ट झेल रहे पांडवों ने कौन सा अनंत चतुर्दशी व्रत किया जिससे उनके सभी बंधन टूट गए। श्री कृष्ण की सलाह से युधिष्ठिर ने जिस व्रत को विधिपूर्वक किया, उससे पांडवों के जीवन में सुख और विजय कैसे लौटी जानने के लिए सुनिए अगली कथा। अध्याय 21। विश्वास और भक्ति के धागे में इतनी ताकत होती है कि वह अनंत ईश्वर को भी बांध सकता है। जीवन के बंधनों को काटने के लिए स्वयं अनंत विष्णु का आश्रय लेना पड़ता है। अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा इसी सूत्र में बंधी है। महाभारत काल में जब पांडव वनवास में थे, तब उनके समक्ष अनेक कठिन चुनौतियां थीं। दुर्योधन के छल से राज्य छीन गया था और भविष्य अनिश्चित था। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, माधव, इन संकटों से उबरने का कोई उपाय बताइए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, धर्मराज, अनंत भगवान का स्मरण ही इन बंधनों को काटेगा। तुम अनंत चतुर्दशी का व्रत करो, सब संकट दूर हो जाएंगे। युधिष्ठिर ने जिज्ञासा की तो कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी व्रत की महिमा बताई। पांडवों ने तत्क्षण इसे करने का निश्चय कर लिया। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को पांडवों ने पूर्ण विधि विधान से व्रत रखा। सवेरे स्नान करके पांचों भाइयों ने मिलकर भगवान विष्णु अनंत स्वरूप का पूजन किया। द्रौपदी ने सभी के लिए रेशमी धागे से बने 14 गांठ वाले अनंत सूत्र तैयार किए। पूजा के बाद श्री कृष्ण की उपस्थिति में युधिष्ठिर सहित सभी पांडवों ने अपने हाथों में अनंत सूत्र बांधा और अनंत भगवान से प्रार्थना की, हे अनंत देव, हमें इस वनवास रूपी बंधन से मुक्ति दिलाइए और हमारे जीवन को सुख शांति से भर दीजिए। उन्होंने अर्घ्य अर्पित कर कथा सुनी और अंत में प्रसाद बांटा। उस व्रत का चमत्कार जल्दी ही दिखाई देने लगा। पांडवों का मन पहले से अधिक शांत और स्थिर हो गया। उन्हें लगने लगा कि कोई दिव्य शक्ति उनके साथ है जो हर कठिनाई में उनकी रक्षा करेगी। वनवास की अवधि बिना किसी बड़ी विपत्ति के कट गई। कुछ समय बाद उन्हें अज्ञातवास और फिर महाभारत के युद्ध में भी विजय प्राप्त हुई। युधिष्ठिर को लगा कि यह सब अनंत भगवान की कृपा से ही संभव हो पाया। उन्होंने राजसूय यज्ञ के अवसर पर अनंत भगवान का विशेष धन्यवाद किया और आजीवन प्रतिवर्ष अनंत चतुर्दशी व्रत करने का संकल्प दोहराया। तब से अनंत चतुर्दशी का यह व्रत भक्तों द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। लोग अपने हाथ में अनंत सूत्र बांधकर भगवान अनंत विष्णु का ध्यान करते हैं, व्रत की कथा सुनते हैं और प्रसाद वितरण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से जीवन के समस्त बंधन, चाहे वे दुख के हों या आड़ के, कट जाते हैं।
अनंत भगवान का आश्रय लेने वाला भक्त दुखों के पार चला जाता है और अंत में उसे परम शांति और सुख की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी व्रत से यही शिक्षा मिलती है कि ईश्वर के साथ भक्ति का बंधन हमें सांसारिक बंधनों से मुक्त कर देता है। युधिष्ठिर ने अनंत भगवान पर विश्वास रखकर कठिनाइयों को पार किया। हम भी यदि जीवन रूपी नया परमात्मा को सौंप दें तो वह उसे मंझधार से पार लगा देंगे। अनंत का आश्रय लेकर किए गए संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाते। अब सुनिए अगले अध्याय में दो आराध्यों की संयुक्त कृपा की कथा। एक भक्त भयंकर संकट में फंस गया था और उसने गणेश जी व विष्णु भगवान दोनों की आराधना की। कैसे विघ्नहर्ता गणेश ने उसके विघ्न दूर किए और विष्णु जी ने उसके शत्रुओं का नाश किया। यह रोमांचक कथा अगले अध्याय में प्रकट होगी। अध्याय 22। कहा जाता है कि जब संकट आता है तो पूरी शक्ति से ईश्वर का आह्वान करना चाहिए। प्रतापगढ़ के एक छोटे से राज्य के नरेश विक्रम सिंह परम भक्त थे। सुबह वे सबसे पहले गणपति का पूजन करते और रात में विष्णु भगवान की आरती के बाद ही भोजन ग्रहण करते। उनका विश्वास था कि गणेश बाधाओं को दूर करते हैं और विष्णु जी रक्षा करते हैं। एक बार पड़ोसी राजा ने छल से विक्रम सिंह के राज्य पर चारों ओर से हमला कर दिया। विक्रम सिंह की सेना छोटी थी और वे बुरी तरह गिर गए। शत्रु सेना किले के द्वार तोड़ने ही वाली थी। ऐसे विकट समय में राजा विक्रम सिंह ने महल के मंदिर में दौड़कर गणेश जी और विष्णु जी दोनों की मूर्तियों के आगे घुटने टेक दिए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे बोले, हे विघ्नहर्ता गणपति, हे पालनहार विष्णु, मेरी रक्षा कीजिए। यदि आज राज्य गया तो प्रजा का अनर्थ होगा। राजा ने संकल्प लिया कि यदि इस संकट से पार हो गए तो जीवन भर दोनों देवों की संयुक्त उपासना करेंगे। उधर शत्रु सेना किले में घुस आई। विक्रम सिंह हथियार लेकर अंतिम युद्ध को तत्पर हुए। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। शत्रु राजा के सबसे बड़े हाथी ने अचानक बिफर कर अपनी ही सेना पर हमला शुरू कर दिया। किले के द्वार पर खड़े गणेश जी के पत्थर के मूषक वाहन में मानो प्राण आ गए और वह विशाल रूप धरकर शत्रु के घोड़ों को डराने लगा। शत्रु सैनिक भ्रमित हो गए और अपनी ही पंक्तियों में भगदड़ मच गई। इधर आकाश में घने बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। अचानक शत्रु राजा ने देखा कि आसमान से आग का एक पहिया घूमता हुआ उनकी ओर आ रहा है। उसे देख सैनिक घबराकर चिल्लाने लगे। सुदर्शन चक्र वह विष्णु भगवान का दिव्य चक्र था जिसने शत्रु राजा के करीब आकर एक भयंकर विस्फोट किया। इससे शत्रु सेना पूरी तरह त्रस्त होकर पीछे हटने लगी। राजा विक्रम सिंह यह चमत्कार अपने नेत्रों से देख रहे थे। उन्होंने समझ लिया कि गणेश जी और विष्णु जी दोनों ने मिलकर उनकी रक्षा की है। शत्रु राजा ने उसी समय हथियार डाल दिए और क्षमा मांगी। विक्रम सिंह ने विजय होकर पूरे राज्य में भक्ति का जय घोष कराया। उन्होंने राज्यसभा में घोषणा की, गणपति बप्पा और श्री हरि की कृपा से ही हम बचे हैं। अब प्रत्येक शुभ कार्य में हम दोनों देवों का पूजन साथ करेंगे। तभी से प्रतापगढ़ में गणेश विष्णु की संयुक्त आराधना की परंपरा शुरू हुई। राजा ने एक विशेष उत्सव अनंत चतुर्दशी पर हर वर्ष गणेश और विष्णु की पूजा का विधान बनाया, जिसमें राज्य की प्रजा भी बढ़ चढ़कर भाग लेने लगी। इस कथा से प्रसिद्ध हुआ कि जब भी कोई भक्त सच्चे हृदय से देवों को पुकारता है तो स्वयं देवता मिलकर उसकी रक्षा करते हैं। यह कथा हमें आस्था की अपार शक्ति पर विश्वास दिलाती है। संकट में घिरकर राजा ने निराश होने के बजाय देवों को पुकारा और नतीजा सबके सामने था। जब भक्त पुकारता है तो ईश्वर सभी रूपों में उसकी रक्षा को तत्पर रहते हैं। गणेश जी और विष्णु जी की संयुक्त कृपा दिखाती है कि सच्ची अरदास कभी खाली नहीं जाती। अब अगले अध्याय में चलते हैं महर्षि वेदव्यास के आश्रम, जहां शिष्यों को पितृपक्ष का महत्व समझाया जा रहा है। अध्याय 23। प्रकृति के कण कण में ईश्वर की लीला झलकती है। बस दृष्टि भक्ति भाव की हो तो फूलों की खुशबू और पंछियों की बोली में भी कृष्ण का संदेश सुनाई देने लगता है। क्या वसंत की मादक बयार पुराने दुख भुलाकर प्रेम का नया रंग भर सकती है? आइए चलें वृंदावन की हरी भरी गलियों में, जहां मधुमास की छटा बिखरी है। वृंदावन की पावन भूमि पर मधुरथु वसंत का आगमन हुआ। वन उपवन रंग बिरंगे फूलों से भर गए। आम्र मंजरी की सुगंध चारों ओर फैल गई।
कोयल की कूक और मोर की पीहू पुकार से वातावरण गूंज उठा। यमुना के तट पर मंद बयार बह रही थी, जिसमें फूलों की महक रची बसी थी। गोप ग्वाल बालक ढोल मंजीरे लिए नाच गाकर वसंत का स्वागत कर रहे थे। श्याम सुंदर कृष्ण अपने सखाओं के साथ वन में बांसुरी बजाते विचरण कर रहे थे। उनकी बांसुरी की स्वर लहरियां इतनी मधुर थीं कि वृक्ष भी मस्ती में झूमने लगे। हरण उनकी ओर खींचे चले आते, पक्षी वृक्षों पर मौन होकर एक तक निहारते। उधर कुछ दूरी पर यमुना किनारे गोपियों का समूह रंग बिरंगी चुनरियों में सजा फूल चुनने में मग्न था। वे कृष्ण की धुन सुनकर मुग्ध हो उठी। गोपियां आपस में बातें करने लगीं। एक गोपी मुस्कुराकर दूसरी से बोली, देख, सांवरे ने फिर मुरली छेड़ी है। मन ऐसा नाच रहा है जैसे मोर बादल देखकर नाचे। दूसरी गोपी आंखें बंद करके सुर पर ध्यान देते हुए बोली, हाय री, इस बांसुरी की तान तो सीधे दिल में उतर जाती है। लगता है जैसे कृष्ण हमारे पास ही हैं। तीसरी गोपी शरारती हंसी के साथ बोली, तो चलो ना, क्यों ना वहीं चलकर देखें क्या लीला हो रही है। बिना कान्हा को छेड़े हमारा वसंत अधूरा है। सभी गोपियां खिलखिलाकर हंस पड़ी और टोली बनाकर संगीत की दिशा में चल पड़ी। कुछ ही देर में गोपियों का समूह पेड़ों के उस पार कृष्ण, बलराम आदि ग्वाल बाल के पास पहुंचा। कृष्ण ने आंखों ही आंखों में उनके आने का संकेत पा लिया था। वे मुस्कुराकर बांसुरी बजाना बंद कर देते हैं। कृष्ण शरारत भरी मुस्कान के साथ बोले, अरे, आज वृंदावन की हवा में इतनी सुगंध कैसे है? लगता है फूलों के साथ साथ कोई और भी आ पहुंचा है। गोपियां यह सुन लजा जाती हैं और एक दूसरे को देखने लगती हैं। एक गोपी हौले से बोली, कन्हैया, तुम तो वन के हर फूल को पहचानते हो। बताओ तो हमने आज किस किस फूल का श्रृंगार किया है? कृष्ण हंसते हुए बोले, मैं कैसे बताऊं? तुम सब तो स्वयं फूलों से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। इस पर सब गोपियां और ग्वालबाल हंस पड़े। बलराम ने भी थका लगाया। इतने में बलदाऊ बलराम ने परिहास में एक पिचकारी उठा ली जो पास में रंग से भरी रखी थी। उन्होंने अचानक लाल रंग का फुहार कृष्ण पर छोड़ दिया। कृष्ण एकदम चौंक गए। उनके पीतांबर पर गुलाल बिखर गया। कृष्ण अदाकारी करते हुए बोले, अरे रे, किसने हम पर प्रेम के रंग बरसाए? सभी ग्वाला बाल तालियां बजाकर हंसने लगे। कृष्ण ने शरारती नजर से इधर उधर देखा और पास रखी रंग भरी बाल्टी उठाकर सीधे बलराम जी पर उड़ेल दी। अब तो रंगों की धमाचकड़ी मच गई। कृष्ण, बलराम, ग्वाल और गोपियां सब एक दूसरे पर पिचकारियां चलाने लगे। लाल, पीले, हरे रंगों से पूरा वन चमक उठा। हंसी ठिठोली और खुशी की तरंग यमुना तक गूंजने लगी। अंततः सब थककर वृक्षों की छाया तले बैठ गए। कृष्ण ने अपनी बांसुरी फिर उठा ली और एक मधुर राग छेड़ दिया। रंग से सराबोर गोप गोपियां उस संगीत में खोए से विश्राम करने लगे। एक गोपी मृदुल स्वर में बोली, कन्हैया, तुम्हारे साथ यह वसंत की होली हमें जीवन भर याद रहेगी। कृष्ण ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया और बांसुरी बजाते रहे। सूर्य धीरे धीरे पश्चिम क्षितिज की ओर ढलने लगा। सुनहरी किरणें यमुना के जल पर पड़कर मानो सैकड़ों दीपकों की आभा बिखेर रही थीं। कृष्ण ने राग समाप्त कर बांसुरी नीचे रख दी। कृष्ण नरम आवाज में बोले, सखागण, अब घर लौटने का समय हो गया है। मैया इंतजार कर रही होगी। एक ग्वाला बोला, हाँ कान्हा, आज तो देर हो गई। चलो, सब लोग मिलकर गांव लौटे। सबने सहमति में सिर हिलाया। गोपियां एकक कृष्ण को निहार रही थीं, मानो इस आनंद भरी घड़ी को स्मृतियों में बांध लेना चाहती हों। बलराम मुस्कुराते हुए बोले, बहनों, अब इन्हें विदा दो। जल्दी ही फिर कोई नई लीला होगी। गोपियां खिलखिलाकर हंस पड़ीं। पहले कृष्ण ने गोपियों को प्रणाम किया, फिर ग्वाल बालों के साथ गाते बजाते वृंदावन की पगडंडियों से होकर नंदगांव की ओर लौट चले। पीछे छे गोपियां भी अपने घर को चल दी। हृदय में आज के वसंत के मधुर स्मृति चित्र संजोए हुए। प्रकृति का सौंदर्य और ईश्वर की लीला साथ साथ चलते हैं। यदि दृष्टि प्रेममयी हो तो हमें हर फूल और हर रथों में भगवान की झलक मिल सकती है। मिलजुल कर मनाया गया खुशी का एक त्योहार जीवन के सारे क्लेश दूर कर सकता है। प्रेम और मित्रता का रंग जितना साझा किया जाए उतना ही गहरा होता जाता है। वृंदावन की इस आनंदमय लीला के बाद भी नियति में बिछड़ने का प्रसंग लिखा था। क्या कृष्ण और बलराम ब्रज छोड़कर मथुरा प्रस्थान करेंगे? यदि हां, तो अपने जन्मभूमि को छोड़ते समय उनके और ब्रजवासियों के हृदय पर क्या बीतेगी?
अगले अध्याय में सुनेंगे मथुरा प्रस्थान की मार्मिक कथा। अध्याय 24। कभी कभी भाग्य ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां अपने घर परिवार से बिछड़ना पड़ता है। क्या यह बिछो किसी बड़े धर्म कार्य की भूमिका बन सकता है? जब भगवान को अपने गांव की सुख छाया छोड़कर कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना हो, तब प्रेम और धर्म का टकराव कैसे सुलझेगा? आइए सुनते हैं नंदगांव से कृष्ण बलराम के मथुरा प्रस्थान की मार्मिक कथा। वृंदावन में एक सुनहरी सुबह थी। नंद बाबा अपने आंगन में बैठकर दूध दुह रहे थे कि मथुरा से एक भव्य रथ नंदगांव पहुंचा। रथ से उतरे सुंदर राज चिन्हों से युक्त वस्त्र पहने अक्रूर जी, जो मथुरा के महाराज कंस के मंत्री तथा कृष्ण बलराम के दूर के काका थे। नंद बाबा अक्रूर को देखकर प्रसन्न हुए और आव भगत के लिए आगे बढ़े। नंद बाबा हंसते हुए बोले, आओ आओ अक्रूर भैया, वृंदावन में तुम्हारा स्वागत है। कहो, सब कुशल तो है? अक्रूर दंडवत करते हुए बोले, बाबा कुशल मंगल है। मैं महाराज कंस का संदेश लेकर आया हूं। उन्होंने कृष्ण और बलराम को मथुरा आमंत्रित किया है। वहां एक धनुष यज्ञ का आयोजन हो रहा है। उसी में दोनों बालकों को बुलाया है। यह सुनते ही नंद बाबा गर्व से भर गए। उन्हें लगा कंस भांजे कृष्ण को सम्मान देने बुला रहा है। नंद बाबा उत्साहित होकर बोले, यह तो बड़े सौभाग्य की बात है। मेरे लल्ला को मथुरा में मान मिलेगा। अवश्य जाएंगे दोनों भाई। थोड़ी ही देर में पूरी गोकुल बस्ती में खबर फैल गई कि कृष्ण बलराम मथुरा जा रहे हैं। माता यशोदा के मन में जाने क्यों अनहोनी आशंका घर करने लगी। यशोदा आंखों में आंसू भरकर बोली, मेरे लाला पहली बार इतनी दूर जाएंगे। मैं उन्हें बिना देखे एक पल कैसे रहूंगी? कृष्ण ने आकर मैया को समझाया। कृष्ण कोमल स्वर में बोले, मैया मत रो, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। यह वचन है, मेरा मथुरा से तुम्हारे लिए ढेर सारे उपहार भी लाऊंगा। यशोदा ने कृष्ण को गले से लगा लिया। उधर गांव की गोपियां भी व्याकुल थीं। वे झुककर रास्ता घेर कर बैठ गईं कि कान्हा को जाने नहीं देंगे। बलराम समझाते हुए बोले, बहनों, हम ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। वहां मथुरा बस जाकर लौट आएंगे। तुम सबकी सौगंध, कृष्ण तुम्हें भूलेगा नहीं। किसी तरह गोपियों ने भारी मन से कृष्ण को जाने दिया, लेकिन उनके हृदय में विरह का दीपक जल उठा। विदा की बेला आई। अक्रूर के रथ पर कृष्ण बलराम सवार हुए। नंद बाबा ने भरी आंखों से दोनों का माथा चूमा और आशीर्वाद दिया। यशोदा मां रोती बिलखती रथ के पीछे दूर तक दौड़ी। अंत में दूर से हाथ हिलाकर खड़ी रही। कृष्ण की आंखें भी नम थीं। कृष्ण धीरे से बोले, दाऊ भैया, माता पिता से बिछड़ना कितना कठिन है। बलराम कृष्ण के कंधे पर हाथ रखकर बोले, कन्हैया, धैर्य रखो, हम धर्म की राह पर जा रहे हैं। आंसू पोंछ लो। रथ आगे बढ़ चला। पीछे पीछे गायों का झुंड बहुत दूर तक दौड़ता आया। ग्वाल बाल भी रथ के पीछे भागते रहे, जब तक धूल भरी सड़क पर रथ आंखों से ओझल ना हो गया। मार्ग में यमुना नदी के किनारे अक्रूर ने रथ रोका और कहा कि वे स्नान करके संध्या वंदन करना चाहेंगे। कृष्ण बलराम ने उन्हें अनुमति दे दी और स्वयं रथ पर ही बैठे रहे। अक्रूर स्नान हेतु यमुना के ठंडे जल में उतरे। डुबकी लगाते ही उन्होंने एक दिव्य दृश्य देखा। पानी के नीचे शेषनाग फैला हुआ था। उस पर भगवान विष्णु शयन किए हुए थे और श्री बलराम एवं श्री कृष्ण उसी स्वरूप में दर्शन दे रहे थे। अक्रूर अचंभित होकर जल में ही हाथ जोड़ प्रार्थना करने लगे। अक्रूर आश्चर्य मिश्रित भक्ति भाव से बोले, प्रभु, आप तो साक्षात नारायण हैं। मुझे क्षमा करें कि अज्ञानवश मैं आपको साधारण मनुष्य समझ रहा था। जब अक्रूर जल से बाहर आए तो उन्होंने देखा कृष्ण बलराम तो रथ पर पहले जैसे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। अक्रूर समझ गए कि भगवान ने उन्हें अपनी झलक दिखाई थी। संध्या होने को आई तो तीनों ने फिर यात्रा आरंभ की। सांझ ढले मथुरा नगरी के विशाल द्वार सामने दिखाई देने लगे। अक्रूर ने रथ रोका और विनम्रता से कहा, कृष्ण कन्हैया, मेरा कर्तव्य यहीं तक था। अब शहर के भीतर आप सादर पधारिए। मुझे तुरंत कुछ राजकाज से वापस लौटने का आदेश है। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, जैसी आपकी इच्छा काका। आपने हमें यहां तक पहुंचाकर बड़ा उपकार किया है। भगवान आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करें। अक्रूर ने कृष्ण बलराम को हृदय से लगाया, विदा ली और रथ मोड़कर मथुरा के द्वार से लौट चले। कृष्ण बलराम कुछ क्षण ठिठक कर उस भव्य नगरी को निहारते रहे।
जहां आगे उनके जीवन की नई लीला आरंभ होने वाली थी। दोनों ने मन ही मन इंद्रियों को संयमित किया और कृष्ण ने द्वारपालों से नगर प्रवेश की आज्ञा मांगी। द्वार खुल गए और वे मथुरा नगर में भीतर कदम रखते हैं। कर्तव्य की पुकार आने पर अपने प्रियजनों से दूर भी जाना पड़े तो धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि उच्च लक्ष्यों के लिए त्याग आवश्यक है। ईश्वर जब किसी उद्देश्य हेतु कार्य करते हैं तो हर चरण में दिव्य संकेत मिलते हैं, जो भक्तों को भरोसा दिलाते हैं कि वे अकेले नहीं हैं। सच्चे भक्तों को अंततः ईश्वर दर्शन देकर अपने होने का एहसास कराते हैं, जैसे अक्रूर को विष्णु रूप के दर्शन हुए। मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण ने अधर्म के अंत का बीड़ा उठाया, पर आगे चलकर कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी अधर्म के नाश का महायज्ञ हुआ। उस युद्धोत्तर समय में पांडवों को सही राह दिखाने कौन आया? अगले अध्याय में सुनेंगे भीष्म पितामह की अमर शिक्षाओं की कथा, जिससे धर्मराज युधिष्ठिर को अपने प्रश्नों के उत्तर मिले। अध्याय 25। कभी कभी जीवन में हम ऐसे मोड़ पर खड़े हो जाते हैं जहां सही और गलत का रास्ता धुंध में खो जाता है। ऐसे समय में क्या कोई अनुभवी मार्गदर्शक अपने ही कष्टों के बीच हमें धर्म का सच्चा मर्म सिखा सकता है? और क्या उनकी बातें हमारे जीवन का भविष्य बदल सकती हैं? महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि अब भी राख और आंसुओं की गंध से भरी थी। पांडव विजय हुए थे, पर धर्मराज युधिष्ठिर का हृदय ग्लानि से भरा था। सिंहासन उनके सामने था, लेकिन मन किसी कैदी की तरह बंधा हुआ। युधिष्ठिर दिन रात मौन रहते, किसी से ना बोलते। श्री कृष्ण ने एक दिन उनके कक्ष में प्रवेश किया और उन्हें खिड़की से दूर क्षितिज निहारते देखा। श्री कृष्ण सहानुभूति से, धर्मराज युद्ध समाप्त हो गया है, पर आप अब भी युद्ध भूमि में अटके हुए लगते हैं। युधिष्ठिर धीमे स्वर में कहते हैं, माधव, अपने ही बंधु बांधवों का विनाश, क्या यह भी धर्म था? श्री कृष्ण कोमल मुस्कान के साथ कहते हैं, धर्म की परिभाषा केवल जीत हार से नहीं होती। आओ, तुम्हें उस महापुरुष के पास ले चलूं, जो मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए भी धर्म का अमृत बांट रहा है। पांडव और श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान पहुंचे। वहां तीरों की शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह थे। शरीर घायल, पर चेहरे पर तेज उसी तरह जैसे सूरज ढलते समय भी चमकता है। भीष्म कमजोर पर प्रसन्न स्वर में, आओ पुत्रों, कृष्ण स्वयं और धर्मराज युधिष्ठिर, मेरे पास यह जीवन का सबसे पवित्र क्षण है। युधिष्ठिर भूमि पर बैठते हुए कहते हैं, पितामह, मेरे मन का बोझ उतर नहीं रहा, मुझे राजधर्म और जीवन धर्म का उपदेश दें। भीष्म गंभीरता से कहते हैं, वत्स, राजा का धर्म है प्रजा की सेवा, न्याय का पालन और अपने सुख को त्याग कर जन कल्याण करना। जो बीत गया उस पर शोक कर वर्तमान धर्म का त्याग मत करो। अगले कई दिनों तक भीष्म ने अपने दर्द को भुलाकर ज्ञान की धारा बहाई। राजनीति, प्रशासन, स्त्री सम्मान, सत्यनिष्ठा और भक्ति पर अद्वितीय बातें कही। कभी कभी युधिष्ठिर भावुक हो उठते, पितामह, आपके बिना यह राज्य अधूरा लगेगा। भीष्म मुस्कुराते हुए कहते हैं, हर गुरु एक दिन चला जाता है, लेकिन उसकी शिक्षा शिष्य के भीतर जीवित रहती है। 10वें दिन सूर्य उत्तरायण में आने वाला था। भीष्म की आंखों में प्रतीक्षित क्षण की आभा थी। भीष्म अंतिम उपदेश में कहते हैं, धर्म की नींव पर ही राज्य टिकता है। कृष्ण जैसे मित्र साथ हो तो पथ कभी नहीं भटकता। भीष्म ने सभी को देखा, फिर श्री कृष्ण की ओर हाथ जोड़ ढहकर बोले, अब मेरी यात्रा पूर्ण है। हे वासुदेव, विदा दीजिए। भीष्म ने भगवान का ध्यान किया और योग अग्नि से प्राण त्याग दिए। उनके शरीर से एक तेजोमय प्रकाश पुंज आकाश में विलीन हो गया। श्री कृष्ण आंखों में नमी लिए कहते हैं, भीष्म जैसा ना कोई हुआ ना होगा। उनकी शिक्षा ही इस राज्य की जीवन रेखा है। युधिष्ठिर ने अश्रु पोंछकर प्रतिज्ञा ली, मैं इस राज्य को सदैव धर्म से संचालित करूंगा। मित्रों, इस कथा से हमें यह 3 सीख मिलती है। संकट के समय अनुभवी जनों से मार्गदर्शन लेना हमें सही राह दिखाता है। सच्चा गुरु अपने कष्ट में भी शिष्य का कल्याण करता है। धर्म और कर्तव्य की शिक्षा जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। भीष्म की शिक्षा के साथ पांडवों का राज्य प्रारंभ हुआ, पर भाद्रपद पूर्णिमा के दिन संत मंडली के साथ एक अद्भुत समापन सभा होने वाली थी। वहां कौन सा रहस्य उजागर होगा जो पूरे मास की कथा का मर्म बताएगा? अध्याय 26।
पूर्णिमा का चांद जैसे अंधेरी रात में उजाला भर देता है, वैसे ही क्या किसी संत का उपदेश हमारे जीवन के अज्ञान अंधकार को मिटा सकता है? और जब पूरे 1 मास तक चली कथा अपने अंतिम क्षण पर पहुंचे, तब संत मंडली के आशीर्वाद में कौन सा छुपा हुआ संदेश होता है जो साल भर का मार्गदर्शन कर सके? भाद्रपद मास का अंतिम दिन, पूर्णिमा की रात, चारों ओर शीतल चांदनी मंद समीर और दीपों की पंक्तियों से सजा हुआ आश्रम, 1 महीने से चली आ रही कथा यात्रा अब अपने चरम पर थी। भक्त, साधु, संत, तपस्वी सब एक ही स्थान पर एकत्र हुए थे, मानो स्वर्ग के लोग पृथ्वी पर उतर आए हों। आश्रम के मध्य एक ऊंचे आसन पर बैठे थे परम पूज्य गुरुदेवत जी, जिनकी वाणी ने पिछले 30 दिनों तक सबके हृदय में धर्म और भक्ति का बीज बोया था। गुरुदेव व्रत मधुर मुस्कान के साथ कहते हैं, प्रिय भक्तों, आज भाद्रपद पूर्णिमा की रात्रि है। यह केवल चांद का पूर्ण होना नहीं, बल्कि हमारे मन के अधूरे भावों का भी पूर्ण होना है। सभा में बैठे एक युवा साधु ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, गुरुदेव, हर पूर्णिमा पवित्र है, फिर भाद्रपद की पूर्णिमा में विशेष क्या है? गुरुदेव व्रत स्नेहपूर्वक कहते हैं, पुत्र, इस दिन अनेक दिव्य घटनाएं घटित हुई। भगवान विष्णु ने वामन रूप में राजा बलि को धर्म मार्ग दिखाया, पाताल भेजा और दान की मर्यादा स्थापित की। आज का दान पुण्य अनंत गुणा फल देता है, और यही दिन चातुर्मास के व्रत की पूर्णता का प्रतीक भी है। सभा में बैठे एक वृद्ध अर्षि ने जोड़ा, आज का सत्संग, कीर्तन और कथा श्रवण जीवन के पापों को धो देता है। यह दिन आत्मा के लिए दीपावली जैसा है। गुरु ने सिर हिलाकर सहमति जताई और आगे बोले, जिस प्रकार चांदनी आज अंधकार को हर दिशा से दूर कर रही है, वैसे ही सत्संग हमारे भीतर के भ्रम, क्रोध और मोह को मिटाता है। तभी यज्ञशाला में पूर्णाहुति का समय आया। गुरुदेव व्रत ने मंत्रोवार करते हुए अग्नि में आहुतियां डाली। हवन की सुगंध से वातावरण और पवित्र हो गया। भक्तों की आंखों में श्रद्धा के आंसू थे। गुरुदेव व्रत हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, हे प्रभु, जैसे यह पूर्णिमा पूर्ण प्रकाश दे रही है, वैसे ही आप सबके जीवन को धर्म के प्रकाश से भर दीजिए। सभा एक साथ गूंज उठी, हरि ओम तत्सत। लेकिन इस आनंदमय सभा के बीच एक साधक के मन में संशय था। उसने सोचा, मैं यहां मास भर कथा सुनता रहा, पर क्या यह प्रकाश हमेशा मेरे भीतर रह पाएगा? गुरुदेव व्रत मानो उसके मन की बात सुन रहे हों। गुरु संत मंडली का आशीर्वाद दीपक की लौ है, पर इस लौ को जलाए रखना आपके हाथ में है। रोज थोड़ा सा सत्संग, थोड़ा सा प्रभु स्मरण, यही वह तेल है जो लौ को बुझने नहीं देगा। पूर्णिमा की रात चांदनी में भीगे हुए सभी भक्त अपने अपने कुटियों की ओर लौटने लगे, लेकिन उनके हृदयों में एक अटूट वादा था, इस मांस में मिली सीख को जीवन का हिस्सा बनाना। गुरुदेव व्रत ने अंत में कहा, अगले मास जब हम फिर मिलेंगे तो देखूंगा किसके जीवन में यह कथा सच में परिवर्तन लाई है। इस अध्याय से ह्यूमैन यह 3 सीख मिलती है। सत्संग अज्ञान का अंधकार मिटाकर जीवन में प्रकाश भरता है। आध्यात्मिक पुण्य का मूल्य समय के साथ बढ़ता है, यदि उसे आचरण में उतारा जाए। हर अंत में एक नया आरंभ छिपा होता है। समापन केवल अगले अध्याय का द्वार है। भाद्रपद की इस पूर्णिमा के बाद समुद्र किनारे एक नई नगरी के निर्माण का रहस्य शुरू हुआ, जहां भगवान स्वयं अपने भक्तों के लिए स्वर्ण सी सुरक्षित भूमि बसाने वाले थे। वह कौन सी नगरी थी और क्यों उसका निर्माण करना पड़ा? अध्याय 27। कभी कभी विजय भी हमें शांति नहीं देती, क्योंकि संकट बार बार लौट आता है। तब क्या सच्चा नायक युद्ध जीतने से बड़ा निर्णय अपने लोगों की रक्षा के लिए एक नई दुनिया बसाने का ले सकता है? और क्या पीछे हटना कभी वीरता बन सकता है? कंस के अंत के बाद मथुरा में यादव वंश फिर से सुख से बसने लगा, लेकिन यह सुख ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया। मगध नरेश जरासंध, कंस का ससुर, अपने अपमान का बदला लेने के लिए बार बार मथुरा पर चढ़ाई करने लगा। 17 बार उसने विशाल सेना लेकर हमला किया और हर बार श्री कृष्ण और बलराम ने उसे पराजित किया। पर युद्ध की चोटें केवल दुश्मन को ही नहीं, नगर को भी लग रही थीं। 18वीं बार जरासंध ने मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। आकाश में धुआंओं और भय का बादल छा गया। गलियों में अफरा तफरी थी। श्री कृष्ण ने नगर की दीवारों से यह दृश्य देखा और मन ही मन बोले,
आज यदि हम फिर लड़े तो जीत हमारी होगी। लेकिन मथुरा की प्रजा का क्या? कृष्ण ने आपात सभा बुलाई। कृष्ण गंभीर स्वर में कहते हैं, प्रिय यादवों, जरासंध अपनी हट से पीछे नहीं हटेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे रहते एक भी निरपराध का रक्त बहे। हमें स्थायी समाधान चाहिए। महाराज उग्रसेन चिंतित कहते हैं, कृष्णपुत्र, तुम जो उचित समझो करो, नगर और सेना थक चुके हैं। तभी कृष्ण ने प्रस्ताव रखा, हमें मथुरा छोड़ देनी चाहिए। सभा में सन्नाटा छा गया। एक योद्धा आश्चर्य से कहते हैं, भगवान जन्मभूमि छोड़ना। बलराम शांत स्वर में कहते हैं, भाइयों, रणछोड़ कहलाना अपमान नहीं, यदि उससे अपने लोगों का जीवन बचाया जा सके। कृष्ण ने योजना स्पष्ट की। समुद्र के पश्चिमी तट पर कुशस्थली नामक स्थान है। वहां हम एक नई नगरी बसाएंगे। रात होते ही सब लोग गाड़ियों और रथों में सामान लाद कर निकलेंगे। रात के अंधेरे में स्त्री पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सब चुपचाप नगर छोड़कर कृष्ण के पीछे चल पड़े। मथुरा पीछे छूटती गई, पर दिल में विश्वास था कि जहां माधव हैं वहां भलाई ही होगी। कई दिन की यात्रा के बाद समुद्र तट पर पहुंचे। अथाह जलराशि सामने थी। कृष्ण ने समुद्र देवता को प्रणाम कर कहा, समुद्र देव, मैं द्वारपाल विष्णु का अंश कृष्ण आपसे मार्ग देने की प्रार्थना करता हूं। तभी समुद्र की लहरें विभाजित हुईं और बीच में एक विशाल भूमि का टुकड़ा उभर आया। कहते हैं, देव शिल्पी विश्वकर्मा ने रातों रात उस भूमि पर भव्य नगरी का निर्माण किया। सोने चांदी के द्वार, चौड़ी सड़कों, महलों और मंदिरों से सजी। चारों ओर समुद्र से घिरी इस नगरी का नाम कृष्ण ने रखा द्वारका। नगर में प्रवेश करते ही स्त्रियों ने मंगल कलश सजाए, बच्चों ने हंसी खुशी जयकार किए। उग्रसेन भावुक होकर कहते हैं, गोविंद, तुमने हमें नया जीवन दिया है। कृष्ण विनम्रता से कहते हैं, यह नगरी आप सबकी है, यहां कोई भय में नहीं जिएगा। इस अध्याय से ह्यूमैन यह 3 सीख मिलती है। कभी कभी पीछे हटना हार नहीं, बल्कि बड़े लक्ष्य के लिए रणनीति होती है। सच्चा नेता वही है जो अपने लोगों की सुरक्षा के लिए हर त्याग को तैयार हो। ईश्वर हमेशा अपने भक्तों के लिए नए द्वार खोलते हैं। द्वारका में जीवन सुरक्षित हो गया था, पर हस्तिनापुर में महाभारत का तूफान उठ रहा था। इसी बीच श्री कृष्ण ने एक धर्मप्रिय व्यक्ति के घर जाकर प्रेम और नीति की ऐसी मिसाल कायम की जिसकी गूंज आज तक है। वह व्यक्ति कौन था और कृष्ण ने वहां क्या किया? अध्याय 28। भगवान के लिए महलों का वैभव बड़ा है या सच्चे प्रेम का एक छोटा सा अर्पण? क्या संकट के समय जब अहंकार आकाश छू रहा हो, नीति की बातें किसी के हृदय में उतर सकती हैं? और जब धर्म और अधर्म की लड़ाई सिर पर खड़ी हो, तो क्या कुछ सरल शब्द आने वाले इतिहास की दिशा बदल सकते हैं? महाभारत का महायुद्ध अभी शुरू नहीं हुआ था। पांडवों का वनवास समाप्ति पर था, लेकिन कौरव राज्य का 1 इंच भूमि भी देने को तैयार न थे। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि युद्ध टालने का अंतिम प्रयास करने के लिए श्री कृष्ण स्वयं शांतिदूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे। हस्तिनापुर की गलियां श्री कृष्ण के स्वागत में सजी हुई थी। राजमहल में सोने चांदी के दीप, सुगंधित फूलों की मालाएं और ढोल नगाड़े सब कुछ वैभवशाली था। लेकिन इस वैभव के पीछे दुर्योधन का मन किसी और योजना में व्यस्त था। दुर्योधन मन ही मन कहते हैं, यदि मैं कृष्ण को अपने पक्ष में कर लूं तो पांडवों की जीत असंभव हो जाएगी। उसने राजमहल में अत्यंत भव्य भोज का आयोजन किया। सैकड़ों व्यंजन, सोने के थाल, रत्न जड़ित प्याले। जब निमंत्रण पहुंचा, श्री कृष्ण ने सहज भाव से कहा, राजन, मैं पहले ही भोजन कर चुका हूं, आपका स्नेह मेरे लिए पर्याप्त है। दुर्योधन के चेहरे पर असहज मुस्कान थी, लेकिन भीतर अहंकार को चोट लगी। कृष्ण वहां से सीधे विदुर के साधारण से घर पहुंचे। कृष्ण द्वार पर आवाज देते हुए कहते हैं, विदुर काका, देखो तो कौन आया है। विदुर बाहर आए और भगवान को देखकर उनकी आंखें प्रेम से भीग गईं। विदुर हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु, आज तो मेरा जीवन सफल हो गया, आइए भीतर पधारिए। विदुर की पत्नी सुप्रिया रसोई में भागी। घर में ना तो रत्नजित थाल थे, न शाही व्यंजन, बस कुछ साधारण केले। जल्दी जल्दी में वे फल छीलने लगी, लेकिन प्रेम की अधीरता में फल फेंककर छिलके ही थाल में रख दी गई। जब थाल श्री कृष्ण के सामने आया तो वे मुस्कुराकर वहीं छिलके खाने लगे। विदुर चकित होकर कहते हैं, प्रभु, यह तो छिलके हैं, फल तो रसोई में है।
कृष्ण मृदु स्वर में कहते हैं, विदुर काका, इन छिलकों में प्रेम का स्वाद है जो स्वर्ग के अमृत में भी नहीं। विदुर और सुप्रिया की आंखों से आंसू बह निकले। भोजन के बाद रात गहरी हो चुकी थी। विदुर चिंतित स्वर में बोले, माधव, कल सभा में आप दुर्योधन को समझाएंगे, पर क्या वह सुनेगा? कृष्ण गंभीरता से कहते हैं, काका, संभव है वह ना माने, लेकिन इतिहास गवाह रहेगा कि हमने शांति का मार्ग सुझाया था। विदुर आवाज धीमी करते हुए कहते हैं, यदि युद्ध हुआ तो विनाश होगा। धृतराष्ट्र को मेरी ओर से कहिए, अंधकार में भी एक दीप जलाया जा सकता है। कृष्ण ने उनके हाथ पकड़कर कहा, आपका धर्मनिष्ठ हृदय ही वह दीप है। जो भी हो, अंत में धर्म ही जीतेगा। रात के अंतिम पहर तक कृष्ण विदुर की बातचीत चलती रही, कभी नीति पर, कभी भक्ति पर। ने विदा लेते समय कहा, प्रभु, युद्ध के बाद भी आप इन गलियारों में आशा की किरण बनकर लौटना। कृष्ण ने उन्हें गले लगाकर कहा, यह वादा रहा। इस अध्याय से ह्यूमैन यह 3 सीख मिलती है। भगवान वैभव के नहीं, प्रेम और भक्ति के भूखे होते हैं। नीति की बात कहना हमारा कर्तव्य है, चाहे सामने वाला सुने या ना सुने। सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में भी आपका साथ ना छोड़े। द्वारका और हस्तिनापुर के बीच यह नीति और भक्ति का संदेश गूंजता रहा, पर उसी समय ब्रजभूमि में एक ऐसी आहट पहुंची जिसने वर्षों पुराने प्रेम को जगा दिया। जब बलराम अचानक नंदगांव लौटे तो क्या हुआ? अध्याय 29। जिससे सच्चा प्रेम हो, उससे बिछड़ने का दर्द भी उतना ही गहरा होता है। क्या वर्षों का विरह एक ही मुलाकात में मिट सकता है? और क्या किसी प्रिय का अचानक लौट आना पूरे गांव के हृदय में फिर से रंग भर सकता है? श्री कृष्ण को मथुरा गए कई वर्ष बीत चुके थे। ब्रज में गोप गोपियों के दिन अब भी उसी अधूरी प्रतीक्षा में कटते थे। यशोदा मैया का तो रो रो कर बुरा हाल था। नंद बाबा हर सुबह पश्चिम दिशा में निहारते कि शायद कान्हा लौटता दिख जाए। ऐसे ही एक दिन ब्रज में खबर फैल गई, बलराम भैया नंदगांव आ रहे हैं। पहले तो लोगों को विश्वास ही ना हुआ, लेकिन जैसे ही सफेद रेशमी वस्त्रों में गौर वर्ण गजगामिनी चाल से बलराम का रथ गांव की सीमा में पहुंचा, पूरा ब्रज उमड़ पड़ा। यशोदा आंखों में आंसू लिए दौड़ते हुए कहते हैं, लल्ला, तू आ गया बेटा। बलराम मां के चरण छूते हुए कहते हैं, मैया, मैं आ गया हूं। अब आप रोना बंद कर दीजिए, नहीं तो मैं भी रो दूंगा। नंद बाबा ने आगे बढ़कर बलराम को गले से लगा लिया, जैसे वर्षों का विरह टूट कर बह निकला हो। गांव के बुजुर्ग गो पूछने लगे, दाऊ कन्हैया कब आवेंगे? कोई समाचार लाए हो? बलराम हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, श्यामा सुंदर ने आप सबको चरण वंदना भेजी है। उनका मन यही है, बस परिस्थितियां आड़े आ रही हैं। कुछ दूरी पर खड़ी गोपियों की आंखों में संकोच और शिकायत दोनों थे। बलराम उनके पास जाकर कहते हैं, बहनों, कृष्ण ने मुझे कसम दी है कि तुम्हें मनाकर हंसाना है, दुखी मत होने देना है। एक गोपी आवाज भारी करके कहते हैं, दाऊ भैया, हम किसके सहारे जिए? हमारे प्राण तो उनके आने पर ही हैं। बलराम जानते थे शब्द इनके घाव नहीं भर सकते।